सभी को नमस्कार। माई सेल्फ जीवन शेखावत आप सबका इस अद्भुत विज्ञान में अपग्रेड एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर साइंस में आज फिर से स्वागत है, वेलकम है। और फिर से आज हम परमपिता परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि जो भी पार्टिसिपेंट इस पैनल पे मौजूद है तो आपका मकसद पूरा हो। आज हमारी लास्ट डे यानी कि जो 4 दिन का ट्रेनिंग था उसका लास्ट डे है। 3 दिन का पूरा निचोड़ आज निकलेगा। कहने का मतलब आज कंप्लीट ट्रीटमेंट पे प्रैक्टिकल के साथ बात होगी। 100+ बीमारियों के मैं प्रोटोकॉल आपको बना के दूंगा यहाँ पे। जो हजारों जैसे शुगर पेशेंट मैंने ठीक किए तो शुगर का पॉइंट आपको मिलेगा। लीवर ट्रांसप्लांट को रोका है तो वो पॉइंट आपको मिलेगा। नी रिप्लेसमेंट को रोका है तो वो पॉइंट आपको मिलेगा। कहने का मतलब सारी बीमारियों के आपको प्रोटोकॉल मिलेंगे। उसके अलावा आपको 15 मिनट का हम समय देंगे, क्वेश्चन आंसर चलेंगे। फिर भी यदि कोई बीमारी छूट जाती है तो हम आपसे पूछेंगे और आपको पॉइंट नोट डाउन करवाएंगे। इसके अलावा 8 से 10 प्रॉब्लम को हम जो एक्यूप्रेशर पॉइंट के जरिए प्रैक्टिकल के साथ में ठीक करना आपको बताएंगे। जैसे घुटना किसी का नहीं मुड़ता तो मैं आपको दुर्लभ पॉइंट बताऊंगा। पॉइंट प्रेस करें और घुटना बैंड हो जाएगा, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। किसी का स्टोमक एरिया पूरी तरीके से जाम पड़ा है यानी कॉन्स्टिपेशन गैस रहता है, पत्थर के समान पेट हो रखा है, तो वो भी आपको मैं 3 से 5 मिनट में ट्रीटमेंट करके बताऊंगा। इसके अलावा 90+ जो अपने पास पेशेंट आएंगे वो आएंगे सर्वाइकल के, यानी कि गर्दन दर्द, कंधा दर्द, फ्रोजन शोल्डर, हाथ ऊपर नहीं उठता है या मुठ्ठियां नहीं खुलती है, झंझनाहट रहता है, तो वो भी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं आज। उसके अलावा साइटिका तो कमर से नीचे नीचे प्रॉब्लम रहता है, जांघ में दर्द है, कुल्ले में दर्द है, कमर में दर्द है, पिंडली में दर्द है, टखने में दर्द है, तो उसका भी मैं प्रैक्टिकल आज करने वाला हूँ। उसके अलावा लो हाई बीपी 30 सेकंड में कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। आपको नापने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, बीपी मशीन की जरूरत नहीं है, तो वो पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा हेडेक, सिर दर्द, 90 सेकंड का ट्रीटमेंट, 1.5 मिनट का ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। कैसा भी हेडेक है तो 90 सेकंड में आप खत्म कर सकते हैं। तो ये ऐसी हर्निया के पॉइंट बताऊंगा। साइनस, आज भी हमारे एक सज्जन का फोन आ रहा था गांधीधाम से, तो आपको आज साइनस का ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगा। 20-20 साल पुराना साइनस 7-7 दिन में खत्म किया है मैंने, 20 साल पुराना। एक बार मेरे पास एक केस आया था उदयपुर से, वो सज्जन बता रहे थे कि सर मेरे पास 50-60 रुमाल रखी हैं घर पे, पॉकेट रुमाल जिसे हम हाथ मुंह पूछते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं आप इतने 50-60 रुमाल का? बोला मार्केट निकला और रुमाल भूल गया, नाक से पानी स्टार्ट हो गया, नजला साइनस। तो नाक से जब पानी चल रहा है तो अब क्या करें, रुमाल तो खरीदनी पड़ेगी ना। इस तरीके से बोला मेरे पास 50-60 रुमाल हो चुकी हैं। तो उन्होंने 7 दिन में अपना साइनस ठीक किया था। तो इस विज्ञान को आज हम प्रैक्टिकली जानेंगे। तो बिना किसी देरी के सर्वप्रथम में आप अपना अपना नोटबुक उठा लें और ये जो बेसिक ट्रेनिंग है इसको एक बार हम टेली करेंगे। कौन सा पॉइंट कहाँ पे है? फिंगर नंबर 1, स्वेलिंग, सूजन। देखना दिख रहा है थोड़ा, मेरे को बता देना। यस सर। हार्ट फाइनल दिख रहा, हार्ट फाइनल, रहमेटिज्म, गठिया का पॉइंट है। लेवर फाइनल, स्किन प्रॉब्लम, त्वचा रोग, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, दाई किडनी, बाई किडनी। फिंगर नंबर 2, हेडेक, सिर दर्द, फुट पाम, पैर का पंजा, काफ, पिंडले, नी, घुटना,
थाई जांग का पॉइंट है, हिप कुल्ले का पॉइंट है, ये राइट फुट हो गया। सेम हमें लेफ्ट फुट यानी कि बायां पैर बनाना है। लो बीपी, हाई बीपी, हेड हैवी, सिर भारी, डिप्रेशन लो, डिप्रेशन हाई, राइट आई, दाहिनी आंख, लेफ्ट आई, बाई आंख, बीच में नोज है, नाक का पॉइंट है, बाहर की तरफ ईयर, राइट ईयर, दाहिना कान, लेफ्ट ईयर, बायां कान, एल फॉर लोअर टीथ, नीचे के दांत, यू फॉर अपर टीथ, ऊपर के दांत। एक बार कंफर्म कर लेना, कभी हमारा साउंड नहीं जा रहा है, हम ट्रेनिंग करवाने हैं, एक बार माइक बोल देना, साउंड सबके पास आ रहा है, कंफर्म कर दे एक बार। यस सर, आपका वॉइस क्लियर है। ओके, एल फॉर लोअर टीथ, यू फॉर अपर टीथ, राइट ब्रेन, दाहिना दिमाग, लेफ्ट ब्रेन, बायां दिमाग, फिंगर नंबर 4, पाम, पैर, हाथ का पंजा, हैंड, हाथ, एल्बो, कोहने, आर्म, बाहां, बाजू, और शोल्डर, कंधे का पॉइंट है, ये हमारा राइट हैंड है। सेम हमें लेफ्ट हैंड बढ़ा देना है। कोने में लीवर डिसऑर्डर का पॉइंट है, सेंटर में चेस्ट पेन का पॉइंट है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, हेडेक, थकान का पॉइंट है, इंसोमेनिया, अनिद्रा का पॉइंट है, कफ कोल्ड फीवर, खांसी जुकाम का पॉइंट है, कफ कोल्ड फीवर, खांसी जुकाम का पॉइंट है, कफ कोल्ड फीवर, खांसी जुकाम का पॉइंट है। उसके बाद ये जो मैंने डायग्राम बनाया है चेंजेस है, ये आपका रीढ़ की हड्डी है, इसको 4 जोन में हम डिवाइड करेंगे। तो जोन नंबर 1, एरिया नंबर 1, सी फॉर सर्वाइकल, 2 नंबर पे है यू फॉर अपर बैक पेन, 3 नंबर पे है एम फॉर मिडिल बैक पेन, 4 नंबर पे है एल फॉर लोअर बैक पेन। अंदर के पॉइंट देखते हैं, ब्लड शुगर, अस्थमा, हार्ट, विंड पाइप, श्वास नली, राइट लंग्स, दायां फेफड़ा, किडनी फाइनल, गाल स्टोन, पित्ते की पथरी, पैनक्रियाज, अग्नाशय, स्टोमक प्रॉब्लम, पेट समस्या, पेट समस्या, लीवर, लेफ्ट लंग्स, बायां फेफड़ा, हार्ट का पॉइंट है, हार्ट का पॉइंट है, हार्ट का पॉइंट है, हार्ट का पॉइंट है, चारों पॉइंट हार्ट के हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लेफ्ट किडनी, बायां गुर्दा, राइट किडनी, दायां गुर्दा, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इम्पोर्टेंस, नपुंसकता, स्ट्रोक, चक्कर आना, इंटरनल पाइल्स, आंतरिक बवासीर, एक्सटर्नल पाइल्स, बाहरी बवासीर, राइट फुट, यूट्रस, गर्भाशय, वेजाइना, योनि, प्रोस्टेट, यूरिन ट्यूब, पेशाब नली, पाइल्स फाइनल, बवासीर फाइनल, डायबिटिक फाइनल, शुगर फाइनल, अपेंडेक्स, फोरहेड, सामने का माथा, टॉप ऑफ हेड, ऊपर का माथा, माइग्रेन, अर्धकपाटी दर्द, बैक ऑफ हेड, पीछे का माथा, साइटिका, कमर से नीचे नीचे प्रॉब्लम, एलर्जिक अस्थमा,
एलर्जी का अस्थमा, बीपी फाइनल, इन्फ्लुएंजा एक तरीके का नजला, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या, एपेटाइट भूख समस्या, एपेटाइट माइनस भूख कम लगना, एपेटाइट प्लस भूख का ज्यादा लगना, और सबसे लास्ट में 2 पॉइंट कोलेस्ट्रॉल के, काम खत्म। अब हम कल पढ़ रहे थे ऑर्गन क्लॉक, हम पढ़ रहे थे कल ऑर्गन क्लॉक। ऑर्गन क्लॉक का मतलब होता है जिस तरीके से रेलवे घड़ी है 24 घंटे में एक साइकिल पूरी करती है, उसी तरीके से आपके शरीर में भी घड़ी चलती है, इसका नाम है मानव घड़ी, ऑर्गन क्लॉक। तो मुख्य रूप से 12 ऑर्गन हैं, 12 मेरिडियन चैनल हैं। हर 2 घंटे पर विशेष रूप से हर ऑर्गन आपका सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, यानी कि 2 घंटे विशेष रूप से आपके शरीर में संबंधित ऑर्गन में ऊर्जा का संतुलन ज्यादा प्रभावित होता है। उस समय यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे संबंधित रोग का, तो जो बीमारी 1 महीने 3 महीने 6 महीने में कटने वाली है वो कुछ दिनों में कट जाएगी। तो आप प्रयास करें ऑर्गन क्लॉक के टाइम पे ट्रीटमेंट करें पेशेंट का, लेकिन ये उसी के लिए है जो पर्सनल मशीन खरीद करके ट्रीटमेंट करें। तो कल 2 ऑर्गन अपने पढ़ लिए थे, आज बात करेंगे हम तीसरे ऑर्गन का, तीसरा मेरिडियन चैनल का, मानव घड़ी द्वारा इलाज। ऑर्गन क्लॉक। तीसरे नंबर पे जो ऑर्गन आएगा उसका नाम है स्टोमच। स्टोमच, इसके टोटल पॉइंट है 45। इसका शॉर्ट नेम है एसटी। नहीं दिखाई दे रही, बड़े करें। तीसरे नंबर का जो मेरिडियन चैनल है उसका नाम है स्टोमच। अब देखो स्टोमच, स्टोमच के टोटल पॉइंट है 45। इसका शॉर्ट नेम है एसटी। इसका मास्टर पॉइंट है एसटी 36। इसका नेचर है एक्टिव, उग्र प्रकृति का मेरिडियन चैनल है। और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम है सुबह 7 AM टू 9 AM। इस समय इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा करंट प्रभावित होता है। तो यदि पेट का कोई रोगी है, पेट का किसी भी प्रकार का कोई मर्ज है, रोग है, तो 7 और 9 के बीच में प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। जैसे किसी के पेट में दर्द रहता है तो 7 और 9 के बीच में दर्द ज्यादा उठेगा। और रोग भी इसी टाइम पे यदि आप ट्रीटमेंट देते हैं तो जल्दी कटेगा। मुख्य रूप से स्टोमक का काम आप सब जानते हैं, आपको एक तो 7 से 9 के बीच में भरपेट खाना खाना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रेकफास्ट पे डिपेंड रहेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा, वो पेट का रोगी रहेगा। कोशिश करें आप भरपेट खाएं। इस समय आप हैवी फूड खाएं, जो भी खाएंगे तो इस समय सबसे प्रबल जठर अग्नि रहती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा का संचालन इसी समय रहता है। तो आप यहाँ इस समय हैवी फूड खाएं। हमारे जो पूर्वज थे
आपने देखा होगा किस तरीके से वो ठंडा फूड कलेवा 7 से 9 के बीच में कंप्लीट कर लेते थे और खेतों में काम के लिए निकल जाते थे। आज पता लगा है कि वो गलत नहीं थे। 7 से 9 के बीच में यदि आप भूखे रहेंगे तो आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके पेप्टिक अल्सर, पेट के छाले बढ़ने लग जाएंगे, आपका कंप्लीट जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आज के बाद नाश्ते के मारो लात, तो भरपेट खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। एक चीज आप यहाँ पर और नोट डाउन कर सकते हैं, आप सुबह के टाइम पे अपने बच्चों को दूध नहीं दें। दूध का समय है रात का, रात को पिलाएं दूध, क्योंकि हमारे समाज में के चलन है कि दूध 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 दूध। नो, हमारा टीसीएम विज्ञान बोलता है, या हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वाग्भट संहिता को भी मैंने पढ़ा है, तो उसमें साफ साफ लिख रखा है कि सुबह का जो समय है वो अच्छी चीजों का है। उस समय उन्होंने जो रस का मतलब उल्लेख किया है कि यदि सुबह सुबह 7 से 9 के बीच में आपको किसी भी प्रकार का रस मिल जाए तो आपके जो स्टोमक में हजारों बैक्टीरिया उस समय प्रबल रहते हैं। यदि इनको रस मिल जाए सुबह सुबह तो आपकी सारी बीमारियां खत्म। यदि नारियल पानी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। लेकिन आज मैं देखता हूं जो अच्छे बैक्टीरिया सुबह सुबह 7 से 9 के बीच में तैयार हैं, बिल्कुल उत्तेजित रहते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा ताकि हमें उस खाने को तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, आपके सेल्स को मजबूत करें, आपके टिश्यू को मजबूत करें, आपके ऑर्गन को मजबूत करें। लेकिन आज मैं देखता हूं जैसे ही वो बैक्टीरिया तैयार रहते हैं उस समय बनाएंगे पता नहीं कौन कौन सी चाय का नाम है, बिल्कुल कड़क और चिप चिप करके पिएंगे। जो बैक्टीरिया हैं जो तैयारी कर रखे थे कि भाई आपको फायदा पहुंचाएंगे, इनको मतलब ब्लैक टी अच्छे मतलब मलाई मार के, कईयों को तो बेड टी चाहिए, यानी कि बिस्तरी तब छोड़ेंगे जब उनको काला पानी मिल जाएगा। काला पानी मैं बोलता हूँ चाय को, तो जब तक उनको काला पानी यानी कि काली दूध वाली चाय नहीं मिलेगी कड़क, तब तक वो लैट्रिन नहीं जाएंगे। लैट्रिन तो छोड़ो, उनका मतलब पेशाब नहीं उतरता। तो उस समय जो आपके अच्छे वाली बैक्टीरिया है, प्रीबायोटिक जो बैक्टीरिया है, मतलब वो अच्छा मतलब माहौल बनाते हैं आपके स्टोमक में, उनको आपने क्या किया, एक तरीके से परमाणु बम डाल दिया। तो आप प्रयास करें सुबह सुबह, कुछ भी नहीं है तो आप एक नींबू काटें, उसमें देसी शक्कर डाल लें, चीनी नहीं डालनी है, ध्यान में रखना, हल्की सी मतलब देसी शक्कर डाल लें और वो पी जाएं। देखें चमत्कार, वो भी आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। उसके बाद आप सॉलिड खाएं, कुछ भी नहीं है तो एक गाजर को चबा लें, लौकी का मतलब जूस पी लें, कहने का मतलब एक खीरा चबा लें, कच्ची चीज खाएं। तो यदि आप सुबह का पहला फूड कच्ची चीज खाएंगे तो आपका कब्ज, गैस्ट्रिक की समस्या, जो भी आपके समस्या है, बाएं बाकी की जो भी मतलब बोलते हैं अपने ध्यान, सब सारी की सारी समस्या खत्म हो जाए। करके देखें आप करके देखें। तो ये आपके बाद में आपको ये सिस्टम अपनाना पड़ेगा। बच्चों को आप दूध न दें, बच्चों को खाना खिला करके फिर स्कूल भेजें। अभी चलन चल रहा है टिफिन डब्बे का पैक करके देते हैं सभी पेरेंट्स से मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे सामने तो मतलब 3 4 5 6 स्कूल हैं मेरे सामने ही, 1 2 3 4 5 5 6 स्कूल हैं। तो सभी लोग बस डब्बा डब्बा लेके जाते हैं। उनके गार्जियंस में मैं देखता हूँ यदि बच्चा लेके नहीं गया तो सब लोग अलग से जाते हैं फिर बाद में 2 घंटे बाद। तो उसके लिए आप ये भी शिकायत करते हैं कि बच्चे को भूख नहीं लगती सुबह सुबह, तो उसका उपाय भी मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है,
बच्चे को जो शाम का खाना है तो जल्दी खिलाना स्टार्ट कर दें। आप उसको शाम का खाना है लास्ट 6 बजे से पहले पहले खिला दें। यदि आपने 6 बजे से पहले पहले बच्चे को खाना खिला दिया तो उसको एक तो अच्छी नींद आएगी। सेकंड, जब सुबह वो जगेगा तो तुरंत मतलब खाने के लिए मांगेगा। उस समय आप उसको गर्म खाना बना करके खिलाएं। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहे तो सारी समस्याएं खत्म। मैं देखता हूँ आप छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मुंह मतलब ऐसे ऐसे सड़ रहे हैं, अल्सर बन रहे हैं। उसका मेन कारण है दूध। कि दूध है जो एसिड पैदा करता है। दूध है जो एसिड पैदा करता है, ध्यान रखना। हालांकि अपना जो गाय का दूध है वो नुकसान नहीं करेगा, वो फायदा पहुंचाएगा, लेकिन गाय का दूध छोड़ो, आज भैंस का दूध नहीं मिल रहा। 2 ड्रॉप डाली और दूध तैयार। केमिकल चल रहा है, 2 ड्रॉप डालते के साथ ही पता नहीं कितना लीटर दूध बन जाता है। तो वो दूध पी, हम भी पी रहे हैं, अपने बच्चों को पिला रहे हैं, मजबूरी। केमिकल है, केमिकलाइज दूध आ रहा है, केमिकलाइज पनीर आ रहा है, केमिकलाइज छाछ दही आ रही है। एक बस शांति है, संतुष्टि है कि भाई दूध छाछ दही खा लिया, बाकी सारा केमिकल आ रहा है। तो आप क्या करें, अपने बच्चों को सुबह जूस वगैरह पिलाएं और उनको खाना खिला करके फिर भेजें। खाना खिलाने के बाद चाहे डब्बा और देके भेजें तो दोपहर में और खाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपका 7 9 के बीच में उसको खाना का मतलब जो सिस्टम वो बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में शॉर्ट में स्टोमक का बताया, क्योंकि एट प्रेजेंट 90+ जो रोगी हैं हमारे पास पेट के रोगी आएंगे, इस वजह से मेरे को ये बताना पड़ गया। तो यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था, आपने नोटबुक नहीं खरीद ली होगी, जिसमें हमें पूरे जो मेरिडियन है, मास्टर पॉइंट है वो लिखने हैं। तो फिर से आप क्या करें, एक पेज लें और ओनली स्टोमक को लिख डालें, स्टोमक मेरिडियन को। तो यहाँ पर जो मास्टर पॉइंट है उसको आप लिखें। 45 पॉइंट है, सारे याद नहीं है तो कोई बात नहीं, नो टेंशन, आप इसको याद कर लें। आप ट्रीटमेंट के मास्टर बन जाएंगे, बापू बन जाएंगे। तो जब पीसीएम पे आप जाएंगे तो जैसे क्लिक करेंगे वहां पर इंडिकेशंस का एक कॉलम खुलेगा, खोले चेक करें। जब आप मेरिडियन पे क्लिक करेंगे फिर स्टोमक का वो सारे मेरिडियन खुल जाएंगे। पॉइंट पे क्लिक करेंगे, 5वें नंबर के लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे मेरिडियन पे क्लिक करेंगे, लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन, तीसरे नंबर पे स्टोमक है। तो स्टोमक पे ST36 का जो अपना घुटना है, नी है, बाहर की तरफ घुटने की जो नी है, आंखें हैं, वहां पे 4 आंगुल आप रखनी है। वहीं पर आपको ST36 का पॉइंट मिलेगा, लोकेशन मिलेगा। अब स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इंडिकेशंस लिखा हुआ मिलेगा। इंडिकेशंस को आप क्या करें, अपने नोटबुक में लिख डालें। इंडिकेशन में जाएंगे तो वहां पे लिखा पड़ा है ST36L, ये गैस्ट्रिक पेन को ठीक करता है, हिचकी को ठीक करता है, बोरबोरिकम में जिनका पेट फूलता है उसको ठीक करता है, वोमिटिंग उल्टी को ठीक करता है, एब्डोमेन डिस्टेंशन पेट की समस्या को ठीक करता है, इंडाइजेशन आपको पचता नहीं है उसको ठीक करता है, डायरिया दस्त को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज को ठीक करता है, बेरी बेरी रोग को ठीक करता है, नी प्रॉब्लम को ठीक करता है, एंट्रिटिस आंतों की समस्या को ठीक करता है, मास्टिटिस ब्रेस्ट प्रॉब्लम बहुत किसी प्रकार की उसको ठीक कर देता है, कफ अस्थमा इंसोमिनिया मेनिया, कफे अस्थमा इंसोमिनिया मेनिया उसको ठीक कर देता है, एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे को ठीक कर देता है। ये चीजें वहां पे लिखी पड़ी हैं। इतनी सारी समस्याओं को आपका टीसीएम बोलता है मैं ठीक करती हूँ, लिख डालें अपने नोटबुक में। उसके बाद में ये काम हो गया किसका, टीसीएम का। टीसीएम का हमने काम कंप्लीट किया, एक राइटर का। उसके बाद में आप जाएंगे हॉरेरी पॉइंट पे। हॉरेरी पॉइंट, तो हॉरेरी पॉइंट का जब पीडीएफ चेक करेंगे तो वहां पे लिख रखा है पेप्टिक अल्सर, पेट के छाले, उसको ठीक करता है ये पॉइंट। उसके बाद में प्रोस्टेट, प्रोस्टेट की जिनकी दिक्कत रहती है उसको ठीक कर देता है। उसके बाद व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या, जिन महिलाओं में सफेद पानी की दिक्कत रहती है उसको भी ये ठीक करता है, ST36।
उसके बाद सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या को ठीक कर देता है, किसी भी प्रकार की उसको भी गलाने में ST36 सक्षम है। उसके बाद में आंतरिक और बाहरी बवासीर, खूनी बवासीर और सूखी बवासीर दोनों को ठीक करने में सक्षम है। हाथ और पैरों में पसीना आता है तो उसको ये ठीक कर देता है। मोतियाबिंद की समस्या है, मोतियाबिंद की समस्या है तो उसको भी आप ST36 से ठीक कर सकते हैं। कोरोना के बाद में बलगम जैसी समस्या, फेफड़ों के जो भी कुछ फेफड़ों का जो विकार है, खसखस रहता है, शोर शोर रहता है, विशेष रूप से बलगम की समस्या को ये ठीक करने की ताकत रखता है। जिनके बलगम की समस्या कच्चा कफ आता है तो उसको ये ठीक कर देगा। इतनी सारी समस्याओं को ST36 से आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद दिनेश चौधरी जी का मटेरियल लिखा है यहाँ पे, यानी कि 3 राइटर का आपको मटेरियल यहाँ पे लिखना है। एक पेज में आता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा पेज भी आप कवर कर सकते हैं। अब ST36 का जो जोड़ीदार है, स्टोमक है पति, और इसका जो जोड़ीदार है वो है एस्प्लिन पत्नी। तो 4 नंबर पे आप लिख सकते हैं, इसका जोड़ीदार है स्टोमक का एस्प्लिन। तिल्ली पलीहा, इसके टोटल पॉइंट है 21। इसका मास्टर पॉइंट है, शॉर्ट नेम है इसका SP, शॉर्ट नेम है इसका SP, और इसका मास्टर पॉइंट है SP3, और इसका नेचर है पैसिव, सुस्त प्रकृति का ये मेरिडियन चैनल या ऑर्गन है। पैसिव प्रकृति का ये मेरिडियन चैनल है। उसके बाद में इसका जो ट्रीटमेंट का बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम है वो है सुबह 9 AM टू 11 AM। सुबह 9 से 11 के बीच में यदि आप एस्प्रिन में किसी प्रकार का विकार है तो आप 9 से 11 के बीच में ट्रीटमेंट दें। एस्प्रिन का मुख्य काम क्या है, पलीहा का मुख्य काम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एस्प्रिन का मुख्य काम है, आपने जो खाना खाया 7 से 9 के बीच में, देखना यहाँ पर क्या सिस्टम चलता है। यदि आपने खाना खाया 7 से 9 के बीच में तो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो अपना काम पूरा कर देगा, शुगर तैयार कर देगा। उस शुगर में से तो आपका एस्पिरिन है, तिल्ली है, ये काम की चीजें उठाएगा, यानी कि जो पोषक तत्व है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उनको ये एस्पिरिन उठाएगा, अस्थि मज्जा ब्लड का निर्माण करेगा। यदि आप 7 से 9 के बीच में भूखे पेट रहेंगे तो एस्पिरिन क्या करेगा, हाथ पे हाथ रख करके बैठा रहेगा, क्योंकि कोई काम है ही नहीं, आपने कुछ खाया नहीं, तो मतलब अस्थि मज्जा या ब्लड कहां से बनेगा। तो यहाँ पर नुकसान पेट को भी है और तिल्ली को भी है। यदि आपने इस समय भोजन नहीं किया तो ध्यान में रखना, नुकसान दोनों का होगा। एस्पिरिन का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है एट परसेंट। इसका यही कारण है कि लोग 7 से 9 के बीच में भूखे रहते हैं। तो आप 7 से 9 के बीच में खाएंगे तो एस्पिरिन भी अपना काम में आपकी ड्यूटी है वो कंप्लीट करेगा, अदरवाइज ये हाथ पे हाथ फ्री। अब एस्पिरिन का मैंने बताया था आपको क्या करना है। सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट है, क्योंकि ये 5 ऑर्गनों का मैंने बताया था जो सूत्र है, तरीका, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखें जो एस्पिरिन का मुख्य काम है क्या है, मैंने आपको बताया था स्टोमच, यानी कि पेट का कोई भी विकार है उसको ठीक करने की ताकत रखता है। इम्यून सिस्टम,
इम्यून सिस्टम और एपेटाइट। यानी कि पेट समस्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता और भूख समस्या, इसके लिए जिम्मेदार है आपका एपेटाइट। ये आप सबसे पहले लिख डालें। तो ये कोई लक्षण दिख रहा है तो आप एस्पिरिन का मास्टर पॉइंट उठा लें। सेकंड नंबर पे टीसीएम आएगा। तो टीसीएम में आपको क्या करना है, यहाँ पे मास्टर पॉइंट पे काम करना आपको। टीसीएम पे जब आप जाएंगे तो आपका जो टीसीएम बोलता है एब्डोमेन डिस्टेंशन, पेट की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री, ये चीजें लिखी हुई है। लगभग जो पेट की समस्या है वो सारी एस्पिरिन पे लिखेगा। जब टीसीएम पे आप लिखा हुआ मिलेगा, टीसीएम पे चेक करेंगे तो ये लिख डालें। उसके बाद में हॉरिन पॉइंट का जो पेज है वो भी यहाँ पे पेस्ट कर डालें, नोट डाउन कर डालें। तो हॉरिन पॉइंट पे जाएंगे तो हॉरिन पॉइंट का राइटर बोलता है कि ये जो व्यक्ति नशे की लत से परेशान है, जिसका नशा छुड़वाना चाहते हैं, तो SP3 पे ट्रीटमेंट दें। उसके बाद ये शुगर और पैनक्रिया को नेचुरल तरीके से ठीक करने की ताकत रखता है आपका एस्पिरिन। 8% में बात करूं तो 40 करोड़ प्री डायबिटिक पेशेंट है इंडिया में, कैपिटल बन चुका है शुगर का। तो शुगर और पैनक्रियाज को नेचुरल तरीके से आप ठीक करना चाहते हैं तो SP3 पे ट्रीटमेंट जरूर दें हमें। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है, विशेष रूप से जो मेल डिपार्टमेंट है, स्पर्म काउंट की संख्या को भी बढ़ा देता है। पुराने से पुराने कमर का दर्द, आपके शरीर का कोई भी अंग प्रोलैप्स करता हो, जैसे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, तो उसमें ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। वैजाइना में सूजन, प्राइवेट पार्ट में दर्द, नॉक्टर्नल एमिशन यानी कि शौकन दोष की समस्या को भी ठीक करता है। नाइट पार्ट की समस्या में भी ये बेहतरीन काम करता है। तो ये इतनी सारी समस्याएं आप SP3 से ठीक कर सकते हैं। तो हमने कल एक जोड़ा कंप्लीट किया था, आज दूसरा जोड़ा कंप्लीट कर दिया। अब जोड़ा नंबर 3 को पढ़ेंगे हम, यानी कि 5वें नंबर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। स्क्रीनशॉट ले लें। अब पढ़ेंगे हम 5वें नंबर का ऑर्गन या मेरिडियन चैनल। तो 5 नंबर पे आप लिखें हार्ट को, हार्ट मेरिडियन। अब पढ़ेंगे हम हार्ट मेरिडियन को 5 नंबर पे। हार्ट, तो हार्ट के टोटल पॉइंट है 9। इसका शॉर्ट नेम है ST। और इसका जो मास्टर पॉइंट है वो है ST8। और इसका नेचर है पैसिव, सुस्त प्रकृति का ये मेरिडियन चैनल या ऑर्गन है। और इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम है वो है 11 AM टू 1 PM। सुबह 11 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच का इसका बहुत ही प्रभावशाली टाइम है। इस समय कोई भी हार्ट का रोगी है तो आप 11 से 1 के बीच में ट्रीटमेंट करें। 11 से 1 के बीच में ये हार्ट में इस समय सबसे ज्यादा ऊर्जा रहती है, सबसे ज्यादा करंट दौड़ता है। तो यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं, तो सबसे पहले साइंटिस्टों का जो संबोधन है जो लिख करके दे रखे हैं उसको आप लिख डालें। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये जो ST8 है ये आपके ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने की ताकत रखता है। उसके बाद में आपका मेटाबॉलिज्म,
उसको ठीक करने की ताकत रखता है। उसके बाद में है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस, मानसिक कोई भी बीमारी है उसको ठीक करने की ताकत रखता है। उसके बाद में ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को ठीक करने की ताकत रखता है, लो हाई बीपी को ठीक कर देता है। उसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन, और उसके बाद आपका जो ब्रेन एंड ब्रेन आर्टरी, ब्रेन एंड ब्रेन आर्टरी, ये तो हो गया हमारे साइंटिस्टों वाला काम पूरा। उसके बाद में टीसीएम पे जाएंगे, तो फिर उसके बाद में टीसीएम क्या बोलता है, इंडिकेशन पे जाकर के अपना टीसीएम खोलें और इंडिकेशन पे जाकर के आप लिख डालें। तो टीसीएम पे जब आप पेज खोलेंगे तो वहां पे लिखा पड़ा है, जब हार्ट का मास्टर कीट आप खोलेंगे तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा स्पेसमेटिक पेन इन द लिटिल फिंगर, छोटी वाली अंगुल में किसी प्रकार का विकार है तो आप SP8 से ठीक कर सकते हैं। एवरी सेंसेशन इन द पाम, पाम हथेली, हथेली में किसी प्रकार का कोई विकार है तो आप इससे ठीक कर सकते हैं। यूरिटस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया, स्त्री पुरुष के जर्नांगों में किसी प्रकार की कोई समस्या विकार है तो आप ठीक कर सकते हैं। एनोरेसिस, जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं। पेल्पिटेशन, धड़कन कम ज्यादा हो जाती है हार्ट की तो उसको ठीक कर सकते हैं। और पेन इन द चेस्ट, छाती के दर्द को भी आप इससे ठीक कर सकते हैं। इतनी सारी समस्या टीचिंग बोलता है मैं ठीक करते हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद में हमारे हॉरिजॉन्टल का जो पेज है वो आप जब चेक करेंगे तो वहां पे लिख रखा है आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, यानी कि स्टेज का डर लगता है आपको, स्टेज से डर लगता है, कंपन होता है, तो आप इस पे ट्रीटमेंट दें तो आपका जो कंपन है, आपका जो भय है स्टेज का, वो खत्म हो जाएगा। आपका शरीर टूटा टूटा रहता है, थका थका रहता है तो आप इस पे ट्रीटमेंट दें। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, मूड चेंज होता है बार बार तो आप इस पे ट्रीटमेंट दें। येलो यूरिन, पेशाब में पीलापन आता है, आप इस पे ट्रीटमेंट दें। एकाएक अचानक आपका पेशाब जाम हो जाए, ये लिख रखा है दिनेश चौधरी जी वाली बुक है जो उस पे, तो उसमें बेहतरीन काम करता है। छाती में छुर्रा घोंपने जैसा दर्द हो रहा है तो दिनेश चौधरी जी बोलते हैं इस पे ट्रीटमेंट दें तो बेहतरीन आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो इतने सारी प्रॉब्लम्स को SP8 से आप ठीक कर सकते हैं। अब हार्ट का जो जोड़ीदार है वो लिख लें आप, डाल दिया मैंने, स्क्रीनशॉट नहीं लिया। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, HT। टोटल पॉइंट है इसके 9, शॉर्ट नेम है ST और मास्टर पॉइंट लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो हार्ट का जोड़ीदार पढ़ेंगे हम। हार्ट का जोड़ीदार है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। 6 नंबर पे शॉर्ट नेम है इसका SI। टोटल पॉइंट लिखे पहले 19, स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल पॉइंट है 19। इसका शॉर्ट नेम है SI और इसका मास्टर पॉइंट है SI5 और इसका नेचर है एक्टिव, उग्र प्रकृति का ये मेरिडियन चैनल या ऑर्गन है। और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम है वो है 1 PM टू 3 PM, दोपहर 1 बजे से लेकर के
और 3 बजे तक इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का फ्लो रहता है, ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर मार्क टोटल पॉइंट है 19, मास्टर पॉइंट है इसका 5 नंबर। इस पे हमें काम करना है, इसको हमें अपने डायरी में नोटबुक में लिखना है। तो जब आप टीसीएम पे जाएंगे सबसे पहले तो वहां पे लिख रखा है स्वेलिंग ऑफ द नेक सबडुबल रीजन, गर्दन की कोई भी समस्या है तो उस इस पे ट्रीटमेंट दें। उसके बाद पेन इन द हैंड एंड रिस्ट, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक समस्या का कोई पेशेंट आता है तो SI5 को याद करें आप। और रिस्ट कलाई का रोगी है, कलाई में दर्द रहता है तो उसमें फेब्राइल डिजीज में भी बहुत बढ़िया काम करता है। उसके बाद में आपका जो हॉरिरी पॉइंट का राइटर है उसको भी आप लिख डालें, जैसे ये खूनी बवासीर में बहुत बढ़िया काम करता है SI5। खूनी बवासीर में बवासीर के रोगी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, खूनी बवासीर में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है SI5। पायरिया मसूड़ों से खून गिरता है उसमें बढ़िया काम करता है। एंटी एजिंग एंड यंग स्किन, आप जवान दिखना चाहते हैं, बुढ़े नहीं दिखना चाहते तो आप इस पे 5 मिनट ट्रीटमेंट लें। एंटी एजिंग यानी कि एज का विरोधी, एज को बढ़ने नहीं देगा। एंड यंग स्किन, आपकी त्वचा चमकती रहे तो इस पे आप ट्रीटमेंट दें। ब्यूटी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, जो ब्यूटी पार्लर का शॉप कर रखा है जिन फीमेल्स ने, तो आप ब्यूटी पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और अपना एक FDA सर्टिफाइड डिवाइस हो रहा है जो आपने ट्रेनिंग ली है इस मशीन की तरह, तो उसको आप घुमाने से पिंपल एक्ने झाइयों को 5 से 7 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन में झाइयां ठीक कर देता है। वी शेप में चेहरा कर देता है, चेहरे पे ग्लो आ जाता है। तो वो उस मशीन का भी आपको ट्रेनिंग देंगे। तो SI5 से आप क्या कर सकते हैं, एंटी एजिंग एंड यंग स्किन में बेहतरीन काम करता है। आपकी आंतड़ियों पे स्वेलिंग आ रहा है तो उसमें बढ़िया काम करता है। आंतड़ियों पे सूजन का मतलब समस्या बढ़ता जा रहा है तो उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। आंखों की समस्या, आंखों की कोई भी समस्या है तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। आंखों की समस्या के लिए बेहतरीन तरीके से पॉइंट काम करता है। दिनेश चौधरी जी बोलते हैं बीपी का केस है तो उसमें बढ़िया काम करता है। बीपी की समस्या में बहुत बढ़िया तरीके से। आप वाणी की समस्या, किसी की आवाज में समस्या है, उतला करके बोलता है तो उसमें बढ़िया है। और साथ में आप गाल गटर का 23 नंबर पॉइंट और लगा दें वाणी समस्या में, दोनों पॉइंट बहुत बढ़िया काम करते हैं। वाणी समस्या के लिए आप SI5 को ट्रीटमेंट देवें। इतनी सारी समस्याओं को आप SI5 से यानी कि छोटी आंत के मास्टर पॉइंट से ठीक कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हमें 7वें नंबर का मेरिडियन चैनल या ऑर्गन। 7 नंबर पे है ब्लडर यानी कि पेशाब की थैली। इसके टोटल पॉइंट है 67। इसका शॉर्ट नेम है BL। इसका मास्टर पॉइंट है BL66 यानी कि 66। और ये उग्र प्रकृति का मेरिडियन चैनल है, एक्टिव प्रकृति का ये मेरिडियन चैनल या ऑर्गन है। और इसका जो ट्रीटमेंट का बेस्ट ट्रीटमेंट का टाइम है वो है 3 PM टू 5 PM, दोपहर 3 से 5 के बीच में आप पेशाब की थैली में कोई विकार है तो आप ट्रीटमेंट करें। तो सबसे पहले वो आपको वही सिस्टम अपनाना है, मास्टर पॉइंट को उठाना है, TCM पे जाना है। जब TCM पे जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा तो हेडेक, ये सिर दर्द को ठीक कर देता है। हेडेक, हेडेक जैसी समस्या को ये BL66 ठीक कर देता है, हेडेक की समस्या को। उसके बाद में ब्लूइंग ऑफ द विजन, धुंधला दिखता है तो उसको भी ठीक कर देता है। आंखों से धुंधला दिखता है तो इस समस्या को भी ये ठीक कर देगा। नेक रिजिडिटी, गर्दन में जकड़न रहती है, सर्वाइकल रहता है, गर्दन मुड़ती नहीं है, यहाँ पे साइड में दर्द रहता है तो उसको बोलते हैं नेक रिजिडिटी, गर्दन का विकार, तो उसको ये ठीक कर देगा। एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे को ठीक कर देगा। और मैनिया, मैनिया बोलते हैं उन्माद, पागलपन, उत्तेजित रहना किसी भी काम को लेकर के, तो मैनिया जैसी समस्या को भी TCM बोलता है ये आपका BL66 ठीक कर देगा। ये आप
लिखें अपने नोटबुक में। उसके बाद में हॉरिडी पॉइंट का जो राइटर है उसको आप वो पेज दे करके वो सारा मटेरियल लिख डालें। जैसे वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, सुसाइड करने की नौबत है, जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है, तो PL 66 से वो समस्या ठीक कर सकते हैं आप। सुसाइड करने की नौबत उसको ठीक कर देता है ये। पुराने से पुराना कमर का दर्द, पेशाब की समस्या, हर्निया की समस्या, हर्निया को सुखाने में ताकत लगता है। और एक समस्या चल रही है हार्मोन डिसबैलेंस, यानी कि हार्मोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है मेल फीमेल में, तो बेहतरीन तरीके से काम करता है। हार्मोन डिसबैलेंस को आप फटाफट ठीक करना चाहते हैं तो BL 66 पे ट्रीटमेंट दें। मेंसेस अप डाउन चलता है महिलाओं में, तो मासिक महामारी है, उसमें ये बढ़िया काम करता है। पेशाब कम ज्यादा आता है, पेशाब की कोई भी समस्या है उसको ठीक कर देता है। आंतरिक इन्फेक्शन है उसको ठीक कर देता है। UTI की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ये ठीक कर देता है BL 66। शिष्ट गांठ रसोली की समस्या है उसको गलाने में भी सक्षम है BL 66। इतनी सारी समस्याओं को आप BL 66 से ठीक कर सकते हैं। तो ये आप एक पूरा पेज ले लें और उसमें लिखें। अब पढ़ेंगे हम मेडियन नंबर 8 को, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब पढ़ेंगे हम मेडियन नंबर या ऑर्गन नंबर 8 को। एक नंबर ब्लडर का जोड़ीदार है। एक नंबर ब्लडर का जोड़ीदार कौन है? किडनी, गुर्दा। तो किडनी के टोटल पॉइंट होते हैं 27। और इसका शॉर्ट नेम है KI। इसका मास्टर पॉइंट है KI10, 10 नंबर का। और ये सुस्त प्रकृति का मेरिडियन चैनल है, ऑर्गन है। पेशिव प्रकृति का ये मेरिडियन चैनल है। और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम है शाम 5 PM टू 7 PM। शाम 5 से 7 के बीच में आपका किडनी बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। जिसके क्रिएटिनाइन की समस्या है, जो डायलिसिस चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट आप 5 से 7 के बीच में करें। इस समय इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा या करंट रहता है। यदि करंट उस समय है तो बीमारी भी फटाफट कटेगी 5 से 7 के बीच में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें जो हमारे साइंटिस्टों ने क्या लिख के दे रखा है, क्योंकि ये भी आपको मैंने जो लिखवा रखा है 5 ऑर्गन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था आपको, लंग्स, हार्ट, एस्पिरिन, लीवर और किडनी। तो किडनी किन किन प्रॉब्लम को ठीक करती है वो हमारे साइंटिस्टों ने बता रखा है, लिखवा रखा है। तो सबसे पहले आप लिखें अपने नोटबुक में, जो आपने लिख रखा है वो यहाँ पे भी लिखें। रिमूव द वाटर, सेक्सुअल ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। उसके बाद में लिखें ईयर प्रॉब्लम, कान की कोई भी समस्या है उसको ठीक करता है, एंड इफेक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये चीजें आप लिखें। उसके बाद TCM पे जाएं। TCM क्या बोलता है? TCM से आपको 10 नंबर पॉइंट उठाना है, मार्क पॉइंट पे काम करना है। तो जब TCM पे जाएंगे, KI10 को आप क्लिक करेंगे तो वहां पे इंडिकेशंस का जो पेज है वहां पे सबसे पहले लिखा पड़ा है इंपोर्टेंस। ये समस्या मेल में फीमेल दोनों में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो फर्टिलिटी से रिलेटेड जो केस आता है, जिनके सब कुछ ठीक है, बच्चा नहीं, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, किसी के स्पर्म काउंट की संख्या नहीं कम है, किसी के एग नहीं बन रहा। आज भी मैंने एक प्रोटोकॉल दिया था हमारे गांधीधाम से सर। तो ये मतलब है हाँ 90% लोगों की समस्या है। ये नहीं जाने की जो मैं उन्हीं का उदाहरण दे रहा हूँ। 90+ केस आते हैं मेरे पास। 90+, 48 साल के कपल को अपने ट्रीटमेंट से रिजल्ट मिला है। 48 साल के कपल को
जो हताश हो गए थे कि आपने पता नहीं कितने लाखों रुपए पानी की तरह बर्बाद कर दी। तो सबसे पहले ये इंपोर्टेंस की प्रॉब्लम को ठीक करता है। वहां पे लिखा यूट्रीन ब्लीडिंग, पेशाब में उतार दिया क्या उसको, यूट्रीन ब्लीडिंग, पेशाब में ब्लड जाता है, खून जाता है, तो उसको ये ठीक कर देगा। टीसीएम बोलता है मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकृति, मानसिक कोई भी रोग है तो उसको ठीक कर देगा। K-I-10 आपका किडनी का मास्टर पॉइंट। नी प्रॉब्लम, उकड़ू नहीं बैठा जा रहा, कहीं पर रिश्तेदारी में प्रोग्राम में चले गए तो पहले चेक करते हैं कि इंग्लिश टॉयलेट है कि नहीं है, नहीं तो लेने का देना पड़ जाएगा। तो जिससे उकड़ू नहीं बैठा जाता, एक दिन में उकड़ू बिठा सकते हैं आप K-I-10 पे ट्रीटमेंट देकर के, एक दिन में। यानी कि घुटने को आप होल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं घुटने को, एक दिन में पेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। इरेगुलर मेंसेस में भी काम करता है, ये हर्निया में भी काम करता है। होरेरी पॉइंट के होरेरी जो राइटर है, लेखक है, वो बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का डर है आपको, जो हमारे मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर फोबिया से शिकार हैं, तो आपको फोबिया से या किसी प्रकार का डर लगता है बंद कमरे से या बाहर निकलने से, तो आप K-I-10 पे ट्रीटमेंट दे। साथ में किडनी के जो रिफ्लेक्स पॉइंट है, 5 पॉइंट, लेफ्ट राइट किडनी फाइनल और नीचे जो छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में है, उस पे आप ट्रीटमेंट दें, तो किसी प्रकार का फियर, डर है, वो खत्म हो जाएगा, आप मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद में बार बार पेशाब आता है, हर्निया मैंने बता ही दिया, उसको आप इससे ठीक कर सकते हैं। यूटीआई की प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। इरेगुलर मेंसेस बता ही दिया मैंने, एनीमिक महामारी को ठीक कर सकते हैं, हर्निया मैंने बता ही दिया। और किडनी का जो इम्पोर्टेंट काम है वो आप जरूर नोट डाउन करें। दिनेश चौधरी जी मतलब बोलते हैं, मैंने तो मतलब रिजल्ट दिए जारो। तो किसी भी प्रकार की ट्यूमर, सिस्ट, गांठ, यदि आप गांठ को गलाना चाहते हैं तो K-I-10 के बिना बात नहीं बनेगी। किडनी के रिफ्लेक्स के पॉइंट पे जो 5 पॉइंट के बिना बात नहीं बनेगी। तो गांठों को गलाने में सक्षम है, किडनी का जो पॉइंट है गांठों को गलाने में सक्षम है। इतने सारी समस्याओं को आप K-I-10 अकेले पॉइंट से ठीक कर सकते हैं। मेरिडियन नंबर 9 नंबर को बढ़ेंगे आप, तो 9 नंबर पे है, 9 नंबर पे जो मेरिडियन है उसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का हिंदी मीनिंग है हृदय आवरण। ये वाला हृदय नहीं, ये भी यहाँ पे भी हृदय है, माइक्रोचिप यहाँ पे है, ये सॉलिड है, सॉफ्ट को भी यहाँ पे हार्ट की, तो हिंदी में बोलते हैं इसको हृदय आवरण। इसका कवच यहाँ पे है, और इसको आप सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो ये आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है। पेरिकार्डियम मतलब मस्तिष्क, दिमाग। तो पेरिकार्डियम का टोटल पॉइंट है 9। शॉर्ट नेम है इसका PC, मास्टर पॉइंट है इसका PC8, नेचर है इसका पैसिव, सुस्त प्रकृति का ये मेरिडियन है। और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम है वो है 7 PM to 9 PM, रात 7 से 9 के बीच। तो जब PCM पे जाएंगे, सबसे पहले आप PCM को चेक करें। PCM पे जैसे पेरिकार्डियम पे क्लिक करेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, 9 पॉइंट मिलेंगे। तो मास्टर पॉइंट है उसको आप ढूंढे, हमें मतलब है इसको आप लिखे अपने नोटबुक में PC8 को। तो PC8 पे जब आप जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कार्डिक पेन, जो खतरनाक हार्ट अटैक पड़ा है उसको बोलते हैं कार्डिक पेन, उसको ये ठीक कर देगा। PC8 बैठ जाओ, कार्डिक पेन को ये ठीक कर देगा। मेंटल डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा,
इंसोमेनिया, अनिद्रा की समस्या को आप ठीक कर सकते हो इससे, ये टीसीएम बोलता है। उसके बाद फेब्राइल डिजीज, एक तरीके का घिनौना बुखार, फेब्राइल डिजीज। उसके बाद में वहां पे लिखा हुआ है फंगस इन्फेक्शन इन द फुट एंड हैंड, फुट एंड हैंड, हाथ और पैरों पे किसी भी प्रकार का स्किन सिरोसिस, तो उसको कोई ठीक कर सकता है तो वो है आपका पेरिकार्डियम का मास्टर पॉइंट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉइंट काम करता है। उसके बाद में हॉरिन पॉइंट का जो लेख है वो भी आप लिख कर लें। हॉरिन पॉइंट का पेज देखेंगे तो उसपे आपको मिलेगा दिमाग के रोग, पार्किंसन की समस्या, मूड चेंज की बीमारी, बीपी की प्रॉब्लम, लगातार बीपी की समस्या करने वाला उसमें बेहतरीन काम करता है। ब्रेन हैमरेज है, इंसोमिनिया मैंने बता ही दिया। उसके बाद हिस्टीरिया है, अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, कोई कोमा में चला जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, बाल झड़ने की समस्या है, एलोपेशिया गंजापन है, सब में काम करेगा आपका PC8। पॉइंट 1 बीमारियां ने स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, चेंज करें मोबाइल निकाल लो अब, इनको बंद कर दे। तो एक बार आप कंफर्म कर दे साउंड जा रहा है क्या हमारा। सर आवाज ठीक आ रही, लेकिन सर थोड़ा सा जो बीमारियां हैं देखना उनको थोड़ा सभी सा के पास धीरे धीरे बोल दीजिए। सही है सर आवाज। आवाज ठीक है सर, ओके थोड़ा सा ओके। बीमारियां जो है उससे तो थड़ा धीरे धीरे सर बोल दीजिए, थोड़ा तेज में छूट जाती है लिखने में। ये एक्यूप्रेशर पूरा पड़ा है, अच्छा यदि अच्छा, धीरे कहेंगे तो एक्यूप्रेशर पूरा पड़ा है, उसका भी मैं चाह रहा था कि ज्यादा नहीं तो 8 ठीक है, क्या, ठीक ठीक ठीक। 1 घंटा निकल गया, अभी अपना मेडिटेट पूरा नहीं हुआ, 7 मिनट हो चुका। सर अब इसकी आवाज फंस रही है। आवाज कट रही है, अब आने लगी, अब आने लगी। अभी ठीक है। हाँ अब ठीक है सर। ओके, स्क्रीन शूट हो गया सबका। जी ओके, तो आप पढ़ेंगे हम मेरिडियन नंबर, ऑर्गन नंबर 10 को, 10 नंबर को। तो पेरिकार्डियम क्या था, पेशिव पत्नी किसकी, अभी 10 नंबर पे है सेंजियो, सेंजियो की पत्नी को हमने पढ़ लिया, पेरिकार्डियम को पढ़ लिया हमने, पेशिव ऑर्गन को हमने पढ़ लिया। अब 10 नंबर पे पढ़ेंगे हम पेरिकार्डियम का जो हस्बैंड है वो है सेंजियो, इसका इंग्लिश नेम है हीटर, ट्रिपल वार्मर, त्रिगुण उष्मक वायु का 3 गुना एनर्जी रखता है ये अपने आप में। PC8 पे मैं एक चीज बताना भूल गया, इंपॉर्टेंट चीज थी। देखो जो PC8 है, स्पेशल अपना क्या है, मैंने बताया था ब्रेन है। तो आज बहुत सारे पेरेंट्स की एक कीड़ा है, कंप्लेन है कि सर हमारे बच्चे का दिमाग नहीं चलता पढ़ाई, उसके पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो आप पढ़ाई लिखाई का काम यदि 7 से 9 के बीच में करवाएंगे, 7 से 9 का टाइम बेस्ट टाइम है स्टडी का, पढ़ने लिखने का। जो भी आप पढ़ेंगे लिखेंगे वो याद हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम किसका है, ब्रेन का, दिमाग का। तो जिन जिनके बच्चे ये शिकायत करते हैं कि पापा मम्मी मेरे याद नहीं रहता, मैं याद तो पढ़ता हूँ बहुत लेकिन भूल जाता हूँ, तो आप उनको 7 से 9 के बीच में पढ़ाई कराना स्टार्ट करें। तो पेरिकार्डियम का जोड़ीदार है सेंजियो, इसका इंग्लिश नेम है ट्रिपल वार्मर, और हिंदी नाम है त्रिगुण उष्मक वाहिका। ये हीटर है आपके शरीर का। तो सेंजियो के टोटल पॉइंट है 23, इसका शॉर्ट नेम है SJ।
इसका मास्टर पॉइंट है SJ6 और इसका नेचर है एक्टिव, उग्र प्रकृति का ये मेरिडियन चैनल है और ये पति है किसका, पेरिकार्डियम का। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम है रात 9 PM टू 11 PM। इस समय यदि आप एनर्जी का क्रिएशन करना चाहते हैं, अपने एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप या फिर तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड कोई बीमारी है, नसों से रिलेटेड कोई बीमारी है, माइक्रोवेन्स मतलब आपका चिपक गया, कहीं पे दब गया, तो उस ठीक करने की ताकत रखता है आपका सैंजियो। तो जब TCM पे जाएंगे आप, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास्टर पॉइंट को। अपना नोटबुक खोलें और SJ6 को ढूंढें, इस पे TCM पे। तो TCM पे जब आप चेक करेंगे इंडिकेशन में जाकर के, तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए मास्टर पॉइंट है ये टीनिटस। कानों में साई साई की आवाज आती है, घंटियां बजती हैं, उसको बोलते हैं टीनिटस। उसके बाद में एचिंग एंड हैवी सेंसेशन ऑफ द शोल्डर एंड बैक। एचिंग एंड हैवी सेंसेशन ऑफ द शोल्डर एंड बैक, कहने का मतलब है यहां से लेकर के ये पूरा एरिया दर्द करता है, हालत खराब है, इसको बोलते हैं असली वाला सर्वाइकल। सर्वाइकल को आप ठीक करना चाहते हैं तो आप SJ6 पे ट्रीटमेंट दें। एचिंग एंड हैवी सेंसेशन ऑफ द शोल्डर एंड बैक लिखा पड़ा है साफ साफ PCM पे, आप देखें। फेब्राइल डिजीज को ठीक कर देता है। उसके बाद सडन लॉस ऑफ हॉर्नेस, यानी कि आपका गला बैठ जाए, तभी तभी आवाज आने लग जाए, उसको बोलते हैं सडन लॉस ऑफ हॉर्नेस, गले का बैठ जाना। तो उसको या आवाज चली जाए। बहुत सारे केस कई बार मेरे पास आते हैं, वो ना बराबर आवाज निकलती है, तो ऐसे केस में आप SJ6 पे ट्रीटमेंट दें। लकवे में आवाज चली जाए तो उसको वापस लाने की ताकत रखता है आपका SJ6। देख लें, आप नोट डाउन कर। ये TCM पे नहीं है, अलग से बता रहा हूं मैं, अलग अलग राइटर हैं। उसके बाद होरिडी पॉइंट का राइटर है, वो बोलता है सर्वाइकल और साइटिका दोनों में बढ़िया काम करता है। ये आपके पार्किंसन में बढ़िया काम करता है। जो ऐसे कंपनी की शिकायत रहती है, शायद पानी पी रहे हैं, ऐसे के पास पहुंचते पहुंचते आधा गिलास खाली हो जाए, उसको बोलते हैं पार्किंसन। ध्यान में रखना, पार्किंसन की बीमारी हाथों या पैरों में की बीमारी नहीं है, ये ब्रेन की बीमारी है। तो ब्रेन में ये पार्किंसन को ठीक कर देता है, कमर दर्द को ठीक कर देता है, कमर दर्द में, और शरीर का कहीं का भी ब्लॉकेज हो उसको खोल देता है। ये लिख रखा है साफ साफ, पॉइंट पे आप चेक करें। शरीर का कहीं का भी ब्लॉकेज है उसको ये खोल देता है। उसके बाद में चमड़े का कोई भी रोग, दिनेश चौधरी जी बोलते हैं, स्किन का कोई भी रोग है, विशेष से काले चक्के पड़ जाते हैं, उसको साफ करने की ताकत रखता है। गांठों को गलाने की ताकत रखता है। हर्निया को सुखाने की ताकत रखता है। हर्निया को सुखाने की, ठीक करने की ताकत रखता है आपको आपका SJ6। सिस्ट फाइब्राइड्स की दिक्कत है, उसको ठीक करने की ताकत रखता है SJ6। गजब का पॉइंट है। आपका एनर्जी कम ज्यादा है तो उसको बैलेंस कर देगा। लकवे में बेहतरीन काम करता है, लकवे में बेहतरीन काम करता है। इतनी सारी समस्याओं को आप SJ6 से ठीक कर सकते हैं। तो पेरिकार्डियम और सेंजियो का जोड़ा हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हैवी ब्लीडिंग, जिन महिलाओं की डिलीवरी हो चुकी, ब्लीडिंग फिर भी चल रही है, तो उसको रोक देता है। नेक्स्ट लास्ट जोड़ा रह गया, अब 2 मेरिडियन चैनल रह गए लास्ट, गॉल ब्लैडर और लीवर। तो 11 नंबर पे पढ़ेंगे हम गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर पित्ते की थैली। तो गॉल ब्लैडर के टोटल पॉइंट है 44। इसका शॉर्ट नेम है GB। इसका मास्टर पॉइंट है GB41 और ये
एक्टिव प्रकृति का मीडियम चैनल या ऑर्गन है, और इसका बेस्ट टाइम है रात 11 PM टू 1 AM, 11 से 1 के बीच में रात। इस समय इसमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रभावित होती है, सबसे ज्यादा करंट दौड़ता है रात 11 से 1 के बीच। इस समय आप सोए रेस्ट करें तो आपका जो गाल ब्लैडर मजबूत रहेगा। जो बॉयल जूस का जो सिस्टम है, जो खाने को पचाने के लिए जो केमिकल निकालता है, ये आपका गाल ब्लैडर निकालता है। ये ऐसा केमिकल निकालता है कि पत्थर को भी पचा सकते हैं, पत्थर को भी गलाने की ताकत रखता है ऐसा केमिकल। तो 11 से 1 के बीच में आप अच्छी नींद लें। तो TCM पे जाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे TCM को। तो इसका मास्टर पॉइंट पे आपने वो काम करना है, इसको आप लिखें सबसे पहले GB41। तो TCM पे जाएंगे तो TCM बोलता है इंडिकेशन पे कि ये वर्टिगो को ठीक कर देता है। वर्टिगो बोलते हैं चलते चलते चक्कर आ जाए, थोड़ा सा नेक मूवमेंट पे होते कि साथ आराम से आदमी गिर जाएगा, बहुत खतरनाक बीमारी है। हिंदी मीनिंग है इसका मध्य कान की असंतुलन, यानी कि कान के ऊपर कोई नस होती है मतलब या आसपास में, वो कंप्रेस हो जाती है। तो वर्टिगो को ठीक करने की ताकत रखता है GB41। ये बोलता है TCM। हेडेक, सिर दर्द को भी ठीक कर देता है। तो उसके बाद में पेन ऑफ द आउटर कैंथस, यानी कि जो कैटरेक्ट, जो आंख की समस्या है, उसको ठीक करने की ताकत रखता है। उसके बाद में इरेगुलर मेंसेस एंड नियमित महामारी को ठीक करने की ताकत रखता है। स्वेलिंग ऑफ द सबमंडल रीजन, उसको ठीक कर देता है, TCM बोलता है। दिनेश चौधरी जी का जो पेज है उसको भी आप चिपका डालें, पेस्ट कर डालें, नोट डाउन कर डालें। तो दिनेश चौधरी जी का जो बुक मास्टर पॉइंट वहां पे जाके देखेंगे तो वहां पे लिखा पड़ा है भोजन करते समय गला व गाल कट जाए तो उसको भी ठीक कर देता है। जो व्यक्ति अति कामुकता में रहता है तो उसको मतलब ये बैलेंस कर देता है, उस समस्या को ये ठीक कर देता है। उसके बाद में सिर के शिखर का दर्द, टॉप ऑफ हेड पे बहुत सारे पेशेंट आएंगे, डॉक्टर साहब ऐसे लगता है जैसे खोपड़ी उड़ेगी उड़ेगी। तो ऐसी कोई शिकायत करता है, यानी कि सिर के शिखर का दर्द, उसको ठीक करने की ताकत रखता है आपका GB41। एनीमिक महामारी का मैंने बता ही दिया। उसके बाद में ब्रेस्ट अल्सर, ब्रेस्ट गांठ, नवजात महिलाओं में दूध की कमी, उसको ठीक कर देता है। और सारे शरीर का लकवा, लकवे जैसी समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है, तो संपूर्ण शरीर के लकवे को ठीक करने की ताकत रखता है आपका GB41। ये आप लिखें। उसके बाद में हमारे हॉरी रिपोर्ट का जो राइटर है उसको भी आप चेक कर लें। तो वहां पे जाएंगे तो आप लिखा पड़ा मिलेगा नी गैप को ठीक कर देता है। कोई नहीं कह सकता कि किसी भी हड्डी को दोबारा कोई रिपेयर कर दे। नी गैप, 2 अंगुल का गैप आ गया। आप अपना, हमारे पास 2 जड़ी बूटियां हैं वो साथ में ट्रिपल ए तीसरे नंबर का ही आयुर्वेद को चला दें और GB41 पे ट्रीटमेंट दें आप, तो नी कैप को भी कवर कर देगा। लगातार बार बार परेशान करता है बुखार, आ गया फिर चला गया, आ गया फिर चला गया, आ गया फिर चला गया, तो लगातार जो बुखार की कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, तो उसको ठीक करने की ताकत रखता है आपका GB41। ये पित्ते की पथरी को ठीक करने की ताकत रखता है, को ठीक करने की ताकत रखता है आपका GB41। आंख कान की समस्या को भी ठीक कर देता है, आंखों की समस्या, कान की समस्या, उसको भी ठीक करने की ताकत। कलाई का दर्द, उसको भी ठीक कर देता है। पॉइंट 1 और बीमारी अनेक। लास्ट जो इसका जोड़ीदार है गालब्लैडर का वो है लीवर, 12 नंबर पे, 12 नंबर पे। गालब्लैडर पति था, लीवर है पत्नी, किसकी? गालब्लैडर की। लीवर, तो लीवर के टोटल पॉइंट है 14। इसका शॉर्ट नेम है एलवे। इसका मास्टर पॉइंट है LV1, 1 नंबर का पॉइंट इसका मास्टर पॉइंट है। इसका नेचर है पैसिव, मैंने बताया था ये पत्नी है किसकी? गाल ब्लैडर की। और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम है रात 1 AM टू
3 AM, 1 से 3 के बीच में इसमें सर्वाधिक ऊर्जा का संचालन रहता है। इस समय कोई भी लीवर का केस है, लीवर सिरोसिस है, और थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज चला गया, लीवर सिरोसिस है, लीवर फैटी है, जो भी समस्या है तो आप 1 से 3 के बीच में ट्रीटमेंट में। लेकिन सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं उस विज्ञान को आप यहाँ पे अपने प्रोटोकॉल में लिखें। तो हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक बताते हैं कि लीवर है जो आपकी आंखों की साज समाज करता है, लीवर है जो आपको लकवे से बचाता है, लीवर आपके मसल्स को, टेंडन्स को, वेंस को मजबूत रखता है, उनकी हिफाजत करता है। उसके बाद में वो हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि लीवर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू हार्ट टू पंप ब्लड, आपके हार्ट को स्ट्रोंग रखने का काम लीवर का है। तो ये चीजें सबसे पहले निकालने पेज पर। उसके बाद में जाएं आप टीसीएम पे। टीसीएम पे जाकर के जब आप लीवर के पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उसके 14 पॉइंट खुल जाएंगे। अपने को पहले पॉइंट से मतलब है, क्योंकि पहला पॉइंट क्या है, लीवर का मास्ट। तो लीवर का इंडिकेशन पे जब स्लाइड को आप ऊपर की तरफ खिसकाएंगे तो इंडिकेशन पे सबसे पहले टीसीएम बोलता है मैं हर्निया को उड़ाती हूँ, यानी कि हर्निया को आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर एक है बहन जी जुड़ भी रही है, कहाँ से है वो, यूपी से है, कहाँ से। तो हर्निया का आप ट्रीटमेंट करें तो लीवर का मास्टर पॉइंट पे ट्रीटमेंट जरूर दें। मैं सबसे पहले लिख रखा है वो आप चेक कर लें, हर्निया। सेकंड नंबर पे लिख रखा है यूट्रिन ब्लीडिंग, पेशाब में ब्लड जाता है तो उसको ठीक कर देगा। थर्ड नंबर पे लिख रखा है प्रोलप्स ऑफ यूटरस, जिन महिलाओं का गर्भाशय बाहर निकलता है, ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो प्रोलप्स ऑफ यूटरस की समस्या है तो आप LV1 पे ट्रीटमेंट दें, लीवर के मास्टर पॉइंट पे आप ट्रीटमेंट दें। एनोरेसिस, जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, एनोरेसिस जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, उस समस्या को भी ठीक करने की ताकत रखता है आपका LV1, ये बोलता है टीसीएम। फिर चले जाएं दिनेश चौधरी जी की बुक पे। तो दिनेश चौधरी जी की बुक पे लोकेशन सेम रहेगा, मास्टर पॉइंट पे जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एकाएक और अचानक आंधी की तरह कोई रोग आए तो याद रखिए आप, आपके क्लिनिक पे कोई बेहोश होके गिर गया था, आप मेरा फोन न्यूट्रा असिस्टेंट का न्यूट्रा का आपके हाथ पैर फूल गए, तो हाथ पैर फुलाने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, LV1 पे लगा दें। जो अपना राइट पैर का होता है नेल पर अंदर की तरफ कॉर्नर पे पॉइंट, अभी मैं आपको 10 सेकंड का वीडियो दिखाऊंगा लोकेशन। तो एकाएक और अचानक आंधी की तरह रोग आए तो उसमें बेहतरीन काम करता है। एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती है, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है तो उसमें भी बढ़िया काम करता है। और 40 करोड़ प्री डायबिटिक पेशेंट है, यानी कि शुगर का दुश्मन है आपका। जो आज PDF जब आप देखेंगे, बुक देखेंगे तो उसमें लिखा होगा शुगर के लिए बेहतरीन काम करता है। शुगर में बहुत बढ़िया काम करता है आपका LV1। होरेरी पॉइंट को ले लेते हैं, होरेरी पॉइंट का राइट बोलता है भूख समस्या को ठीक कर देता है ये LV1। पीलिया की समस्या को ठीक कर देता है LV1। पेट में पानी भरना गंभीर समस्या, कोई इलाज नहीं है, ऐसा कोई केस आता है तो LV1 पे आप ट्रीटमेंट दें। पेट में पानी भरना गंभीर समस्या उसको ठीक कर देगा LV1। और एक घातक बीमारी और है जिसका नाम है वेरिकोज वेन्स, हाथ पैरों की पैरों में ज्यादा आती है बीमारी, तो नीली नसें पड़ जाती हैं, नसें फूल जाती हैं, उसको बोलते हैं वेरिकोज। का फटने के बाद कोई इलाज नहीं है, तो वेरिकोज वीन्स को ठीक करने की ताकत रखता है आपका LV1, यानी कि लीवर का मास्टर पॉइंट। तो ये अपना मेरिडियन का चैप्टर पूरा। अब आपको मैं 7 इस दिन के ऊपर लोकेशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद में 7 मास्टर पॉइंट हो रहे हैं। उन 7 मास्टर पॉइंटों के बाद में आप येलो जरूर लगाएं, यानी कि 7 मास्टर येलो पॉइंट में आप और पढ़ाऊंगा। 12+7 19 पॉइंट हो गए, ये 19 पॉइंट 300 बीमारी खा जाते हैं। तो मैं अब आपको ये 10 पॉइंट जो मेरिट पे 12 पढ़े इनका लोकेशन बताता हूँ, उसके बाद में आपको येलो पॉइंट पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको येलो पॉइंट पढ़ाएंगे।
मैं 1 बाय 1 करके आपको फटाफट 10-10 5-5 सेकंड का वीडियो है, ये आपके पास चला भी जाएगा। ये मैंने मेरा जो स्क्रीन है शेयर कर दिया आपके साथ। तो ये आपके सामने सारे 12 मास्टर पॉइंट के लोकेशन हाजिर। लोकेशन की लड़ाई है, लोकेशन आप अच्छे से देखना। तो लीवर का मास्टर पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले इसका लोकेशन कहाँ पे है, लीवर मेरिडियन को। लीवर के टोटल पॉइंट है 14 14 और इसका मास्टर पॉइंट है 1 नंबर। इसका शॉर्ट नेम है LR और LIV। LR भी बोलते हैं, LIV1 यानी कि लीवर का 1 नंबर पॉइंट है, उसको लोकेट करेंगे हम। तो ये जो पैर का अंगूठा है, इसके अंदर की तरफ जो नाखून खत्म होता है, कॉर्नर पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये मास्टर पॉइंट है लीवर का 1 नंबर पॉइंट है यहाँ। ओके, तो आपने लीवर का मास्टर पॉइंट देखा कहाँ पे लोकेशन है। उसके बाद में आता है स्टोमक का मास्टर पॉइंट ST36 कर रहा हूँ। ये पेट का मास्टर पॉइंट है, यानी कि जो स्टोमक है उसका मास्टर पॉइंट है। पेट के टोटल पॉइंट 45 होते हैं, मास्टर पॉइंट है इसका 36 नंबर ST36। तो ये जो घुटने की आंखें हैं, यहाँ से आपको 4 आंगुल नाप करना है, पेशेंट की अंगुल 4 आंगुल। तो ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट है, ये डिप्रेशन, ये जो खड्डा है ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको थेरेपी देनी है। ये ST36 है हमारा। ओके, ST36 को जाना आपने। अब पढ़ेंगे हमें हार्ट का मास्टर पॉइंट। का मास्टर पॉइंट है ST8, यानी कि शॉर्ट नेम है ST8। तो इसका मास्टर पॉइंट है 8 नंबर। तो हार्ट का मास्टर पॉइंट कहाँ पे है उसको मैं लोकेट करता हूँ। ये हमारा यहाँ पर ये ST8 है, यहाँ पर छोटी अंगुल है जो लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर का जो मतलब बीच में ये डिप्रेशन की जगह है, लगभग यहाँ से 2 इंच ऊपर ये ST8 है। उसके बाद में है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का मास्टर पॉइंट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके मास्टर पॉइंट को, स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल पॉइंट होते हैं 19 और इसका मास्टर पॉइंट है SI5, यानी कि छोटी आंत का 5 नंबर है, जो क्या है मास्टर पॉइंट है। तो ये जो टकना है, ये इस टकने के बिल्कुल नीचे पॉइंट मिलेगा। हाथ का जो टकना है ये यहाँ पे है, ये हमारा SI5 है। नेक्स्ट है पेरिकार्डियम PC8। पेरिकार्डियम का जो मास्टर पॉइंट है, पेरिकार्डियम के टोटल पॉइंट 9 होते हैं और मास्टर पॉइंट होता है PC8, यानी कि इसका 8 नंबर का पॉइंट मास्टर पॉइंट है। तो मास्टर पॉइंट जो इंडेक्स फिंगर और ये टॉप अप फिंगर है, इसके बीच में जो ये जगह है, ये डिप्रेशन है, यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे लगभग ये पेरिकार्डियम का लोकेशन जाना हमने। अब जानेंगे हमें एस्प्लीन का मास्टर पॉइंट SP3 पॉइंट है। तिल्ली के टोटल पॉइंट है 21 और इसका मास्टर पॉइंट है SP3। तो SP3 मिलेगा इधर, जहाँ पर रेड स्किन और वाइट स्किन मिलती है। ये जो उठा हुआ यहाँ पर ये हड्डी सी है, इस हड्डी के नीचे मिलेगा, यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे पॉइंट है ये। और उसके बाद में BL66 यानी कि पेशाब की थैली के टोटल BL66 को भी हाथ के हाथ बता दिया इस वीडियो में। मास्टर पॉइंट BL66 ब्लडर का मास्टर पॉइंट 66 और टोटल पॉइंट है इसके 67। तो इसका मास्टर पॉइंट है यहाँ पे, ये रेड स्किन और वाइट स्किन जहाँ पे मिलती है। ये दोनों पॉइंट जटिल हैं, आपको पैर में नहीं मिले तो हाथ पे थेरेपी दें आप। तो हाथ पे मैं आसान कर देता हूँ। तो BL66 अपना यहाँ पे है, ये हमारा BL66 है, जो टॉप फिंगर है, यहाँ पे BL66 पॉइंट है। ये आसान रहेगा आपके लिए, ये मास्टर पॉइंट। और तिल्ली का जो यहाँ पर हार्ड जगह नहीं मिलता है, तो तिल्ली का पॉइंट भी मास्टर जो टॉप फिंगर है यहीं पे मिलेगा।
ये यहाँ पे मिलेगा, जो डिप्रेशन माइनस प्लस है उससे ऊपर मिलेगा। ये हेडेक यहाँ वाली पे हेडेक वाला पॉइंट ये भी है आपका, SP3 का पॉइंट है, यहाँ पे भी आप थेरेपी दे सकते हो। क्योंकि ये थोड़े से हार्ड जगह पे हैं, ये लोग की मिलता नहीं है सेंसेशन, तो आप हाथ पे जो अपने सुजो के रिफ्लेक्स पॉइंट है वहां पे भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेंजियो मास्टर पॉइंट, SJ6 का लोकेशन जानेंगे। इनका जो मास्टर पॉइंट है उसको लोकेट करेंगे, तो सेंजियो, इसको ट्रिपल वार्मर भी बोलते हैं, और इसका शॉर्ट नेम है SJ6 और TE6 या TW6 भी बोलते हैं। तो इसका मास्टर पॉइंट है जो अपना रिस्ट है, कलाई है, इससे आप 3 अंगुल के नाप पे पॉइंट मिलेगा अपने को। जो रिस्ट है इससे 3 अंगुल ऊपर यहाँ ये पॉइंट है, जो ये 3 लगभग, या आप थोड़ा आगे लेते हो 4 रख लो, जो रिस्ट यहाँ से लेते हो 4 अंगुल रख लो आप। ये पॉइंट है हमारा TW6 SJ6, ये TW6 भी पॉइंट बोलते हैं है इसको, SJ। PE6 भी बोलते हैं इसको, लेकिन अपने को TCM पढ़ना है, TCM पे SJ6 मिलेगा। नेक्स्ट है ब्लडर, पेशाब की थैली का मास्टर पॉइंट, BL66। BL66 है, यानी कि पेशाब की थैली का जो मेरिडियन है उसको पढ़ेंगे। इसका BL66 यानी कि यूरिनरी ब्लडर के टोटल पॉइंट होते हैं 67, 67, और इसका मास्टर पॉइंट है 666, BL66, BL66। तो ये मिलेगा अपना जो पैर का जो ये अंगुल है, ये रेड स्किन और वाइट स्किन जहाँ पे मिलती है, ये लास्ट ये जो ये सेकंड टॉय है, ये यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे ये BL66 है। ओके, BL66 को पढ़ा हमने, पेशाब की थैली का मास्टर पॉइंट। नेक्स्ट है गाल ब्लडर, गाल ब्लडर पित्ते की थैली का मास्टर पॉइंट, GB41। पित्ते की थैली है, उसका जो मास्टर पॉइंट है उसको लोकेट करेंगे। पित्ते की थैली के टोटल पॉइंट होते हैं 44 और मास्टर पॉइंट होता है इसका 41, और इसका शॉर्ट नेम है GB। तो GB41 इसका मास्टर पॉइंट है। तो ये पॉइंट, ये जो छोटी अंगुल और बड़ी, ये इसके साथ वाली अंगुल, यहाँ पर हम चलेंगे थोड़ा सा, लगभग 2 सेंटीमीटर पे 2 इंच पे ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, 2 अंगुल के नाप पे, 2 अंगुल मान लो आप, यहाँ पे पॉइंट है। दोनों यहाँ पे हड्डियां जहाँ पे दिक्कत आती मिलती है ना, लोकेट खत्म करने होती है, में, लोगों जुड़ती है, को लास्ट में खत्म होती है, वहां कंप्लेन पर ही करते ये हैं, तो लोकेशन हाथ में मिलेगा भी इसका आपको। लोकेशन मैं बना देता हूँ। तो हाथ में GB41 का लोकेशन है, ये यहाँ पे सीधे रखें अंगुल को आप ऐसे, ये हमारा GB41 है। जो टॉप फिंगर है, सबसे बड़ी वाली अंगुल है, ये जो कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट है उसके बीच में आएगा थोड़ा सा नीचे, ये GB41। यहाँ पे भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप, हाथ पे भी। नेक्स्ट है हाँ, पूरे हो गए पॉइंट अब। अब हम पढ़ाएंगे आपको 7 और मास्टर पॉइंट हैं। सात और मास्टर पॉइंट हैं, और उन मास्टर पॉइंट का नाम है येलो मास्टर पॉइंट। फिर से रिपीट करता हूं, येलो मास्टर पॉइंट। तो ये जो येलो मास्टर पॉइंट, 7 येलो मास्टर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं लोकेशन, ये इनका लोकेशन इतना सिंपल है कि यदि फोन पे भी आप किसी को बता दें वीडियो कॉलिंग करके, तो वो आराम से इन लोकेशंस को, इन पॉइंट को खोज लेगा। तो ये 7 येलो मास्टर पॉइंट नाम है इनका। पहला येलो मास्टर पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन येलो मास्टर पॉइंट, यानी कि छोटी आंत का येलो मास्टर पॉइंट। दूसरा है आपका हार्ट का येलो मास्टर पॉइंट। तीसरा है सेंजियो का येलो मास्टर पॉइंट। चौथा है लार्ज इंटेस्टाइन का येलो मास्टर पॉइंट। पांचवा है लंग्स का येलो मास्टर पॉइंट, और छठा है हैगू येलो मास्टर पॉइंट। सातवां है झोंगझू येलो मास्टर पॉइंट। तो इनके लोकेशन कहाँ पे है वो मैं आपको बताता हूं। इनसे ओनली हम ध्यान में रखना, ट्रीटमेंट करेंगे येलो मास्टर पॉइंट से, इनसे टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो ये मिलेंगे आपको 2, 3, 4, 5, 5 येलो मास्टर पॉइंट तो मिलेंगे आपके जो अंगुलियां हैं इन पे, नेल के बिल्कुल नीचे। जैसे सबसे पहले लिटिल फिंगर को लेते हैं,
तो लिटिल फिंगर पे जो नेल है, नेल के लेफ्ट राइट में नीचे कॉर्नर पे पॉइंट है, 2 पॉइंट। तो मैं इस पेन से चिन्ह निशान बनाता हूं। ये देखें, ये निशान बन गए, ये आपको निशान, ये हैं दोनों पॉइंट। तो ये इस साइड वाला, बाहर की तरफ वाला जो येलो मास्टर पॉइंट है, इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन येलो मास्टर पॉइंट। और जो अंदर वाला है, इस पॉइंट का नाम है हार्ट मेरिडियन येलो मास्टर पॉइंट। तो इस अकेले पॉइंट से आप क्या क्या बीमारी ठीक कर सकते हैं? इससे आप स्टोमच, स्टीप नेक, सोर थ्रोट, गले में खराश, शोल्डर पेन, डीपनेस और कॉन्स्टिपेशन, इतनी सारी समस्या को आप यहाँ पर ट्रीटमेंट लगा करके मशीन को ठीक कर सकते हैं। उसके बराबर वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है हार्ट मेरिडियन येलो मास्टर पॉइंट। इस अकेले पॉइंट से आप क्या क्या बीमारी ठीक कर सकते हैं? इससे आप स्टोमच, हार्ट पेन, रैपिड हार्ट बीट, नर्वसनेस, वैकेंसी थ्रस्ट, ड्राई थ्रोट, एल्बो पेन, इंसोमिनिया, स्लीप डिसऑर्डर, इंटरनल अपर आर्म पेन यानी कि असली वाला हार्ट अटैक। यहां से दर्द उठेगा, ऐसे घूमता हुआ पीछे जाएगा, फिर आर्म पे होता हुआ नीचे एल्बो की तरफ आकर के नीचे तक फैल जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरनल अपर आर्म पेन, यानी कि यहाँ से आंतरिक बाह्य से लेकर के बाहरी बाह्य तक फैलता हुआ जो दर्द है, उसको बोलते हैं असली वाला हार्ट अटैक। तो इतनी सारी बीमारियों को आप इससे ठीक कर सकते हैं। स्टोमच, हार्ट पेन, रैपिड हार्ट बीट, नर्वसनेस, फ्रीक्वेंसी, ड्राई थ्रोट, एल्बो पेन, इंसोमिनिया, स्लीप डिसऑर्डर, इंटरनल अपर आर्म पेन, यानी कि आपके हार्ट के लिए कंप्लीट पैकेज है। हार्ट का कोई घटना घट जाए, किसी का अटैक पड़ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट दें। आपातकाल पॉइंट है, लोकेशन आसान है, क्योंकि हार्ट जैसी प्रॉब्लम तेजी से बढ़ती जा रही है। तीसरे नंबर का जो येलो मास्टर पॉइंट है, ये आपका रिंग फिंगर है, यहाँ पे मिलेगा। इसका लोकेशन बना देता हूँ बाहर की तरफ। इस येलो, तीसरे नंबर के येलो मास्टर पॉइंट का नाम है सेंजियो येलो मास्टर पॉइंट। इससे आप क्या क्या बीमारी ठीक कर सकते हैं? इससे आप सोर आई, ईयर, जो, एब्डोमेन डिस्टेंशन, वीक ब्लेडर, शोल्डर स्वेलिंग एंड इंटीरियर अपर एक्सट्रीमिटी पेन, इतनी सारी समस्या ठीक कर सकते हैं। सोर आई, ईयर, जो, एब्डोमेन डिस्टेंशन, वीक ब्लेडर, स्वेलिंग, शोल्डर एंड इंटीरियर अपर एक्सट्रीमिटी पेन, इतनी सारी समस्या आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर का येलो मास्टर पॉइंट आएगा आपके इंडेक्स फिंगर पे। ये रिंग फिंगर पे था, अब आएगा इंडेक्स फिंगर पे। तो इंडेक्स फिंगर पे नेल के बाहर की तरफ ये लोकेशन मिलेगा, और इस पॉइंट का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन येलो मास्टर पॉइंट। इस अकेले पॉइंट से बिल्कुल लोकेशन सिंपल है, नया से नया आदमी यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकता है। यहाँ से आप क्या क्या बीमारी ठीक कर सकते हैं? यहाँ से आप एब्डोमेन डिस्टेंशन, एब्डोमेन पेन, टूथेज, डायरिया, रेनोरिया, शोल्डर पेन, इंटीरियर अपर एक्सट्रीमिटी पेन, इतनी सारी समस्या ठीक कर सकते हैं अकेले लार्ज इंटेस्टाइन के येलो मास्टर पॉइंट से। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा 5 नंबर का आपके थंब पे। हाथ का थंब है, नेल, नेल के नीचे कॉर्नर पे यहाँ पे। तो इसका भी मैं लोकेशन बना देता हूं, और इस पॉइंट का नाम है लंस मेरिडियन येलो मास्टर पॉइंट। लंस मेरिडियन येलो मास्टर पॉइंट ये है, देखो। तो इस पॉइंट से क्या क्या बीमारी ठीक कर सकते हैं? इससे आप इन्फ्लुएंजा, कफ, अस्थमा, फीवर, सोर थ्रोट, टॉन्सिल, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फ्रोजन शोल्डर और एपिटेक्सिस, नाक से खून आना, इतनी सारी समस्या ठीक कर सकते हैं। फिर से बोलता हूं, इससे इन्फ्लुएंजा, कफ, फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, टॉन्सिल, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फ्रोजन शोल्डर और एपिटेक्सिस, इतनी सारी समस्या ठीक कर सकते हैं। इंटीरियर अपर एक्सट्रीमिटी पेन। येलो पॉइंट नंबर 6, ये जो बीपी का, मतलब ये गद्दीदार जगह पे तो बीपी फाइनल का पॉइंट है, और ये मिलेगा यहाँ पे हड्डी वाली जगह पे, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है हैगो, हैगो येलो मास्टर पॉइंट, हैगो येलो मास्टर पॉइंट। इससे आप पिंपल, एक्ने, पेनफुल पीरियड,
3 चीजों का रामबाण इलाज करता है। दर्द के लिए तो स्पेशल पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है दर्द के लिए, विशेषकर पेनफुल पीरियड में। पहले 10 सेकंड में रिजल्ट दे देगा पेनफुल पीरियड में। और लास्ट 7 नंबर का जो येलो मास्टर पॉइंट है, ये 2 अंगुल नीचे यहाँ पे डिप्रेशन में, साइटिका से नीचे, ये यहाँ पर एक खड्डा है। इस पॉइंट का नाम है झोंग झू, चाइनीज लैंग्वेज है झोंग झू। इससे आप टिनिटस और कानों की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ येलो मास्टर पॉइंट का, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और आप अपना जो नोटबुक है, जो डायरी है, उसमें इन येलो मास्टर पॉइंट को भी लिख डालें। इन येलो मास्टर पॉइंट को भी आप लिख डालें। तो मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। अभी क्वेश्चन आंसर थोड़ी चल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ येलो मास्टर पॉइंट। समय तेजी से दौड़ रहा है, आधा घंटा बचा है अपने पास। ये देखें, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है पीडीएफ। तो हिंदी चाहिए तो हिंदी उठा लें, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश उठा लें। जो जो मैंने ये सबसे पहले है लंग्स मेरिडियन येलो मास्टर पॉइंट, यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो लंग्स मेरिडियन ये यहाँ पर। तो जो जो मैंने बीमारियां बताई सारी हैं। आगे शब्द आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो जो मैंने बोले हैं सारे हैं। इन्फ्लुएंजा का, पिसोर थ्रोट फीवर, हेडेक, टॉन्सिल, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इंटीरियर अपर एक्सट्रीमिटी पेन, ये सारे हैं। दूसरा जो मेरिडियन है उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन येलो मास्टर पॉइंट। देखो डॉट कैसा है, येलो, येलो डॉट मिलेगा आपको सभी पॉइंटों पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने बताया था एब्डोमेन डिस्टेंशन, एब्डोमेन पेन, टूथ डायरिया, रेनोरिया, शोल्डर पेन, इंटीरियर अपर एक्सट्रीमिटी, सारे पे देखो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारे शब्द मैंने बताए जो सारे हैं। हिंदी इंग्लिश जो आपको अच्छा लगे उस वैसा उठा लें। नेक्स्ट है फिर स्फैंजियो मेरिडियन येलो मास्टर पॉइंट। तो मैंने बताया था सोर आई ईयर, जो एब्डोमेन डिस्टेंशन, पीक ब्लेडर, शोल्डर स्वेलिंग, इंटीरियर अपर एक्सट्रीमिटी पेन, सारे के सारे लिख रखा है यहाँ पर देखो, एक्सटर्नल अपर एक्सट्रीमिटी पेन। उसके बाद नेक्स्ट है हार्ट मेरिडियन येलो मास्टर पॉइंट। इसमें मैंने बताया था आपको स्टोमच, हार्ट पेन, रेपिड हार्ट पेन, नर्वस प्रेक्सिस, ड्राई थ्रोट, एल्बो पेन, इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर, इंटरनल अपर आर्म पेन। शब्द आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारे लिखे पड़े हैं, देख सकते हैं आप। और ये हिंदी में चाहे तो हिंदी में उठा लो। उसके बाद में है स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, छोटी आंत का। तो मैंने बताया था स्टोमच, स्टिफ नेक, शॉर्ट थ्रोट, शोल्डर पेन, डीप नेक, कॉन्स्टिपेशन, वो सारे शब्द लिखे पड़े हैं। शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सब सारा जो मैंने बोला सब कुछ पड़ा है। हिंदी इंग्लिश आपकी मर्जी, जो चाहे उठा लो। और फिर था, ये देखे क्या है, ये लास्ट में था अपना ये रहा, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का पढ़ लिया। इसके बाद में था झोंग झू, टिनिटस। लेकिन ये आंखों में बढ़िया काम करता है। यहाँ पे टिनिटस घंटियों का, कानों में घंटियां बजना है लिख रखा है, लेकिन ये आंखों की समस्या में। और लास्ट है हैगो, ये डोटरा है येलो कलर का, बीपी फाइनल के पास में। तो पिंपल्स प्रॉब्लम स्किन। इसके अलावा पेनफुल पीरियड में भी ये मेरा पर्सनल R&D है। पहले 10 मिनट में रिजल्ट देता है, पहले 10 सेकंड में, सॉरी। तो 7 + 12 आपको मैंने टोटल 19 मास्टर पॉइंट पढ़ाए। जो भी व्यक्ति इन 19 पॉइंटों पे काम कर ले, कुछ याद नहीं रहते, एक भी पॉइंट याद नहीं है, लेकिन 19 पॉइंट का मैं आपको वीडियो दे दूंगा, पहुंच जाएगा आपके पास, समझो पहुंच चुका। TCM आपके पास है। ईमानदारी से 19 पॉइंटों का आप कल ही काम कर डालें पूरा, 19 पॉइंटों के एक एक पेज पे। तो यदि आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, आपको कुछ याद नहीं है, ओनली डायरेक्ट आप तो सभी 19 पॉइंटों पे ट्रीटमेंट दें। 3-3 मिनट का शिफ्टिंग रख लें, 19
57, यानी कि 1 घंटे का ट्रीटमेंट है। 1.5 घंटा करो तो आप लगभग 4-4 मिनट का कर लो। 1.5 घंटा लगेगा भी नहीं, 90 मिनट होते हैं, 20 के 80 मिनट का ट्रीटमेंट है, 4-4 मिनट का लेते हैं। तो 80 मिनट में आपने 19 मास्टर पॉइंटों पे ट्रीटमेंट दिया। पेशेंट आया था सिर दर्द को लेकर के इलाज करवाने, या हार्ट का, या लीवर का, लेकिन जो बाकी की जो बीमारियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। मेरे पास आते हैं पेशेंट, अरे डॉक्टर साहब मैं तो मतलब आया था यहाँ पर घुटने को ठीक करवाने, और मेरे मतलब पेट का मतलब समस्या, पेट भी साफ होने लग गया मेरा, मेरे सिर में दर्द होता था, नींद नहीं आती थी, मेरे को आज बहुत बढ़िया नींद आई, मेरे को आज बहुत बढ़िया नींद आई। पहले मेरे हफड़ा उठता था, मैं 20-30-50 सीढ़ियां चढ़ता था, अब मेरे हफड़ा नहीं उठता, यानी कि श्वास नहीं फूलता। तो कहने का मतलब है आप आंख बंद करके इन 19 पॉइंटों पे ट्रीटमेंट दे डालें तो संबंधित रोग तो जाएगा ही जाएगा, और कोई साइड इफेक्ट इस कोने में, इस कोने में, यहाँ पे खोपड़ी में, घुटने में, जहां पे भी जो रोग पड़ा है वो भी छू मंतर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। लेकिन रिजल्ट कौन लेगा, फायदा बेनिफिट कौन उठाएगा? जो सिस्टम में रहेगा, जो होमवर्क पूरा करेगा, हमारा कहना मानेगा, बीच बीच में फोन करेगा, सर गलत आज मैं ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, सर प्लीज ट्रेनिंग कब से है, सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। तो कहने का मतलब है पहला आपको काम करना है होमवर्क, आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। सुबह सुबह पॉइंट बना करके टक 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 टक, सूजन, हार्ट फाइनल, गठिया लीवर, लीवर फाइनल, त्वचा, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, हेडेक, पैर का पंजा, पिंडली, घुटना, जांघ, कुल्ला, बीपी लो, बीपी हाई, सिर भारी का प्रेशर लो हाई, आंख सीधी उल्टी, आपका कान से दाया बाया, बीच में नाक है, लोअर टीथ, अपर टीथ, लेफ्ट राइट ब्रेन, उसके बाद पैर का पंजा, हाथ, कोहनी, बाजू, कंधा, लीवर डिसऑर्डर और चेस्ट पेन, उसके बाद फैटिक, इंसोमेनिया, कप कोल्ड, फीवर, यूरिक एसिड, टक 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 टक। सुबह जल्दी बना करके और व्हाट्सअप करें हमारे पास, देखो सर मैंने पॉइंट बनाए आज। आपने कहा था कि सुबह सुबह दिमाग शार्प रहता है, खाली रहता है, तेज रहता है, तो मैं लेट बाद में जाता हूँ, पहले पलक खुलते जो भी परमात्मा का, भगवान का शुक्राना करने के बाद में पेन उठाता हूँ और टक 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 टक। जो ये 21 दिन तक करेगा तो वो बेहतरीन तरीके से इन पॉइंटों पे काम कर पाएगा। जो मैंने 5+5 सूत्र बताए थे ऑर्गन और टेस्टिंग करने का मेथड, उनको आप डेली 2-3 बार लिखें रफ कॉपी में। 19 पॉइंटों को डेली मतलब आप लिखा हुआ उसको मतलब देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल सिंपल लगेगा आपको, बिल्कुल सिंपल। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, जो भी समर्पित भाव से, जो भी हमारा कहना मानेगा, सिस्टम फॉलोअर बनेगा। और सिस्टम क्या है, यहाँ पे आपको कोई आरएस की तैयारी थोड़ी करनी है कि आपको मोटे मोटे किताबें बुक पढ़नी है। आपको क्या करना है, रट्टा लगाना है, रट्टा, कॉपी पेस्ट नकल टीप टीप के काम करना है। आपको हमें वो चीजें बताएंगे, ये देखो ये पड़े हैं पोथे, ये वही खाते, जो पेशेंट हजारों हजारों पेशेंट ठीक होके चले गए, वो डेटा पड़ा है हमारे पास, कि हमने सुरक्षित रख रखा है। जो भी मतलब आएगा बस आप देखो और अपना ट्रीटमेंट करो। दिखाना ये सुरेंद्र जी एक बार, ये देखो, ये रजिस्टर दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, जो पेशेंट ठीक होके चला गया उनका हम गोला लगा देते हैं। क्या है, कुल्ले का दर्द, ये पॉइंट है, इसको मार्क कर दिया, इसको मार्क कर दिया, पैर का पतला पड़ना, इसको मार्क कर दिया, इसको मार्क कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, इसको मार्क कर दिया इस बीमारी को, ये भी रोगी ठीक हो गया, ये रोगी ठीक हो गया, ये रोगी ठीक हो गया। तो ये ऐसे हमारे पास मोटे मोटे पोथे पड़े हैं। तो हम तो आपको बना बनाया ट्रीटमेंट देंगे, देखो और काम करो अपना। आपको अपना दिमाग नहीं खपाना यहाँ पे, आपको नकल नकल नकल, 5वीं 10वीं, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तक कि पियून का मतलब एग्जाम होता है तो वहां पे भी नेट बंद कर देती है गवर्नमेंट, ताकि कोई नकल नहीं कर सके। लेकिन मैं बोलता हूँ नकल 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 करनी है आपको, नकल से बाहर कोई काम नहीं। तो ऐसे आपको ये पोथे भरे पड़े हैं, इनको आप देखो और अपना काम करो। उसके बाद में ये पोथा वाला पड़ा है, ये देखो, ये मेरिडियन का वाला बड़ा पड़ा है, जो गया उसका मार्क कर दिया। एक मतलब डायरी हो तो आपको दिखाएं, ये जितने पेशेंट ठीक हो गए उनको हम अंडर मार्क कर देते हैं, गोला लगाते हैं कि भाई
क्योंकि दोबारा जो पेशेंट आता है तो हम इन्हीं को ढूंढते हैं कि भाई यार हमने कान की बीमारी को ठीक किया था, हमने वो मतलब अस्थमा को ठीक किया था, हमने पार्किंसन को ठीक किया था, तो वहीं पे जाकर के वहीं पे काम करते हैं हम, बाहर जाते नहीं है कहीं पे। तो आपको ये बना बनाया सिस्टम मिलेगा, तो आप घबराएं नहीं, बस आप तो 19 पॉइंटों को याद कर लें, 19 मास्टर पॉइंट है उन पे काम कर लें, डंका बजेगा ट्रीटमेंट का आपका। अब चलते हैं इस विज्ञान के अलावा और विज्ञान दिखाएं एक बार, ये बुक, ये मैंने बुक ये राइट करी है। उसके बाद में इसी मशीन से आप क्या करें, ये उधर सामने जाए, उसके बाद में आप ये बुक लिख दी मैंने, इससे आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। ये देखें, इसमें हिंदी में पूरा खानदान है, कैसे क्या मतलब क्या क्या है, कैसे काम करता है सिस्टम, सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। हमारे जो साइंटिस्ट है, राइटर है, कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है वो भी मैंने लिख डाला इसमें। तो आप इस बुक की मदद से भी बिना ट्रेनिंग के आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये देखो 5 ऑर्गन थे, उन पांचों का लिख दिया क्या क्या काम करते हैं। हाँ, कहाँ पे उल्टी हो गई? उल्टी तो कहाँ आपकी तरफ ही है, उल्टी तो ऐसे होती है, वैसे करता नहीं। ये देखें, ये क्या है आपका, एस्प्लिन, लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट, क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या बीमारी काटते हैं, बिल्कुल लिख करके दे दिया आपको। उसके बाद में चलते हैं ट्रीटमेंट पे आते हैं। एलोपेशिया, गंजे के बाल उगा सकते हैं, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज। पहले ग्रीन कलर का कलर भर दिया मैंने, यहाँ पे ट्रीटमेंट लगाया, ये कांटा है, ये साइड इफेक्ट है। फिर ब्लू, ये ब्लू पॉइंट है, इन पे लगाए, और ये नन है, कोई पॉइंट नहीं। ये देखे क्या है दूसरे नंबर पे, ये क्या है, टेनिस एल्बो, ये क्या है, पकड़ दबाइए आप, ये देखो, ये क्या है, एक एक बीमारी हिंदी इंग्लिश में बना दी, अर्थराइटिस, गठिया, ये देखें त्वचा, दस्त की सब क्या है, दमा, खांसी, ये देखो कमर का दर्द का चित्र बना दिया, यहाँ से यहाँ तक दर्द है तो आप इन पॉइंटों पे लगा दें, कमर के दर्द के बहुत ज्यादा रोगी आते हैं। ये देखो नीचे की साइड में कमर में दर्द है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट दें। किडनी के पॉइंट मैंने कवर किए हैं, लीवर के, और ये लोअर बैक पेन एरिया, यहाँ पे ये साइटिका वाले नंबर वाले, ये साइटिका का रिफ्लेक्स पॉइंट। ये देखें, ये देखें, इस पे देख देख के ट्रीटमेंट करें। कॉन्स्टिपेशन, 90% लोगों की कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज का भी मतलब ये वो मतलब ट्रीटमेंट लिखा है, हमारे दादाजी मास्टर थे, तीसरी पीढ़ी चल रही है, तीनों पीढ़ियों का अनुभव है, हजारों हजारों पेशेंट जो ठीक हुए हैं, वो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। डायबिटिक, डायरिया, आंखों की समस्या, पित्ते की थैली में पथरी, ये क्या है, निमन, पित्ते की पथरी है ना। ये देखें, तो आपको कहने का मतलब है रेडीमेड ट्रीटमेंट मिलेगा, अपना दिमाग नहीं खपाना। ये देखें, हेडेक, सुनने की समस्या, हृदय रोग की समस्या, हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी, नपुंसकता की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, एक तरीके की बुखार, इन्फ्लुएंजा, नींद ना आना, इंसोमेनिया, किडनी किडनी प्रॉब्लम, टांगों में दर्द, लेग पेन, लीवर प्रॉब्लम, लो बीपी, लंग्स प्रॉब्लम, फेफड़े में दिक्कत, माइग्रेन, बहुत खतरनाक बीमारी है, मुंह के छाले, माउथ अल्सर, गर्दन का पीछे की साइड में प्रॉब्लम, कान समस्या, मास पीरियड पेन, दिल की धड़कन में आंतरिक विकार,
रेमेडिज्म, साइनस, क्या है, शोल्डर पेन। तो इससे आसान ट्रीटमेंट और क्या करके दें आपको? साइनस, आज ही फोन आया था, साइनस का देख लें। एस्पिरिन प्रॉब्लम, तिल्ली में प्रॉब्लम, पेट का दर्द, स्टोमक प्रॉब्लम, स्ट्रोक, क्या है, स्ट्रोक पीड़ित मतलब लकवा, पक्षाघात बोलते हैं इसको हिंदी में। थैलेसीमिया का कोई इलाज नहीं है, लीवर किडनी और हार्ट पे ट्रीटमेंट से थैलेसीमिया को खत्म करें। टूथेज, दांतों का दर्द, गांठ, ट्यूमर प्रिकॉशंस, मैंने वो बताया था किडनी के बिना गांठ नहीं गलेगी, तो किडनी को लिया है मैंने यहाँ पे, देख सकते हो किडनी, पांचों के ये किडनी के पॉइंट है जो, किडनी और लीवर दोनों। और ये क्या है, वर्टिगो। तो इस तरीके से इसमें भी देखो पूरा मतलब कंप्लीट है। तो इस बुक की मदद से भी आप देख देख के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको और दूसरा स्लाइड दिखाते हैं। ये आपका हैंड का चार्ट आपके पास है, ये मानव घड़ी भी आपके पास पहुंच गई, ये लोकेशन पहुंच गए। और ये है वन पॉइंट मास्टर कॉपी। इसमें पहला पॉइंट है, पहला अक्षर पकड़े और वहां पे क्लिक करें, बीमारी आपको मतलब इंडिकेशंस के साथ में मिल जाएगी। जैसे देखो ABCDEFGH, पहला अक्षर पकड़े तो ये वन पॉइंट मास्टर PDF है आपके पास जा चुका है। तो जैसे देखो ये है एब्डोमेन, ए पे, तो SP इस पे क्लिक करें, पॉइंट हाजिर, ये देखें एब्डोमेन, ये रहा, यहाँ पे लगाएं और ये प्रॉब्लम ठीक करें। ऐसे आप कोई भी प्रॉब्लम को अल्फाबेट से ढूंढ करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। इस PDF का नाम है वन पॉइंट मास्टर कॉपी, वन पॉइंट मास्टर कॉपी। इसको आप डाउन प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, हार्ड कॉपी। 265 पेज ही तो हैं। ये देखें, ये जो हॉररी पॉइंट आपको पढ़ाए थे, लोकेशन सेम रहेगा, मास्टर पॉइंट जो 12 मेरिडियन अभी हमने पढ़े थे, ये लंग्स का TCM के अलावा ये चीजें लिख डालें, कब्ज, स्किन की समस्या, ऑटो का फटना, लूज मोशन, ये सारी बीमारियां आप लिखे एलिवेट पे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन पे ये सारी बीमारियां लिखें TCM के अलावा, इतनी सारी बीमारियां। उसके बाद पेरिकार्डियम की सारी बीमारियां लिखें TCM के अलावा, ट्रिपल वार्मर सेंजियो को बोलते हैं, सारी बीमारियां लिख डालें। उसके बाद में हार्ट की TCM के अलावा वहीं पे लिख डालें, उसी पेज पे स्मॉल इंटेस्टाइन वहीं पे लिख डालें TCM के अलावा। स्टोमक की बीमारियां वहीं पे लिख डालें, जो मैंने बताया था, पेप्टिक अल्सर TCM पे, जो गैस्ट्रिक पेन, हिकअप, वोमिटिंग, बोरबोरिकोमस से, एब्डोमिन डिस्टेंशन, वो सारी बीमारियां थी। उसके बाद में आप तुरंत इससे PDF को भी लिख डालें, लोकेशन सेम रहेगा। एस्प्लिन लिख डालें TCM के तुरंत बाद, लीवर लिख डालें TCM के तुरंत बाद, गाल ब्लैडर का मास्टर पॉइंट, किडनी का मास्टर पॉइंट और ब्लडर का मास्टर पॉइंट। ये मास्टर पॉइंट के लोकेशन है, ये ये लोकेशन है मास्टर पॉइंट के 12 के, एक एक करके आप आराम से इनमें देख देख के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपको और मतलब मास्टर पॉइंट का बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट दिया है।
इस स्लाइड से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये 82 पेज और 26 वाली पे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं आप, यहाँ से टेस्टिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बना बनाया, आपको देख देख के काम करना है, नकल कर करके काम करना है। उसके बाद में आप देखें ये टीसीएम का जो ये ये लोग की मास्टर पॉइंट है, जो इसका मैंने पीडीएफ बना रखा है, ये भी दिया। ये देखे क्या है, एलिवेट का मास्टर पॉइंट का लोकेशन है, और ये इंडिकेशंस है। कपस्तमाइन कपस्तमा फीवर सोर थ्रोट पेन इन द चेस्ट एंड रेस्ट, ये इंडिकेशन ये रहा देखो। कपस्तमा फीवर पेन इन द चेस्ट। दूसरे नंबर का LI1 है, ये लोकेशन है, ये इंडिकेशंस है। ये देखो LI1, ये इंडिकेशंस है, इसको लिख डालें। तो ये ST36 का लोकेशन है, ये रहा। इसमें लिख भी रखा है देखो, 3 जून बिलो। ST36 का आ गया लोकेशन, SP3 का लोकेशन आ गया, ये इंडिकेशन आ गया। उसके बाद इस स्लाइड में देख करके भी आप कर सकते हो कल काम अपना। TCM से आपको समझ में नहीं आ रहा तो HT8 का मास्टर पॉइंट और ये ST8 का इंडिकेशन। ये SI5 का मास्टर पॉइंट का लोकेशन, ये SI5 पे ये बीमारियां खत्म होगी, ये देख सकते हो इंडिकेशन। उसके बाद में ये BL66 का लोकेशन, ये BL66 का इंडिकेशन। ये KI10 का लोकेशन, जहाँ पे घुटना बैंड होता है, दोनों चमड़ियां मिलती हैं, और ये इंडिकेशंस। मैंने बताया था इम्पोर्टेंस लिखा हुआ, सर सिर हर्निया है, यूट्रिन ब्लीडिंग है, नी प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी पड़ी हैं। फिर है पेरिकार्डियम, मैंने बताया था ये यहाँ पर लोकेशन है, और ये इंडिकेशन। कार्डिक पेन बताया था, मेंटल डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, सारी चीजें हैं। ये है अपना सेंजियो का लोकेशन, मास्टर पॉइंट SJ6, और ये सेंजियो का ये इंडिकेशन मास्टर पॉइंट का। ये गॉल ब्लैडर का लोकेशन, ये गॉल ब्लैडर का इंडिकेशन। ये गॉल लीवर का मास्टर पॉइंट का लोकेशन, और ये इंडिकेशंस। ये हिंदी में भी आपके लिए PDF बना दी, और इससे ज्यादा क्या मेहनत करें। ये देखो क्या है, मास्टर पॉइंट ST36। तो जिनको इंग्लिश में एलर्जी है, इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो ये हिंदी में लिख लें आप, बना बनाया है देखो। मास्टर पॉइंट ST36 का सारा हिंदी में जो बीमारियां। ये एस्प्लिन का मास्टर पॉइंट है, हिंदी में सारी बीमारियां। ये है लीवर का मास्टर पॉइंट, हिंदी में सारी बीमारियां। ये है गाल ब्लैडर का मास्टर पॉइंट, हिंदी में सारी बीमारियां। ये है किडनी का मास्टर पॉइंट, हिंदी में सारी बीमारियां। ये है ब्लडर, पेशाब की थैली का सारी बीमारियां हिंदी में। ये है लंग्स का सारी बीमारियां हिंदी में। ये है लार्ज इंटेस्टाइन का मास्टर पॉइंट, हिंदी में। ये है ट्रिपल वार्मर सेंजियो का मास्टर पॉइंट, हिंदी में। उसके बाद में पेरिकार्डियम, सारी बीमारियां हिंदी में। उसके बाद हार्ट का मास्टर पॉइंट, सारी बीमारियां हिंदी में। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, सारी बीमारियां हिंदी में। तो इस ये PDF भी आपके बहुत बढ़िया काम आएगी। और ये चार्ट भी मैंने दे दिया ताकि आपको लोकेशन में कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे ये है देखो, एल्यूएट कहाँ पे है, तो इसमें ये रहा एल्यूएट, यहाँ पे लगाओ और रिजल्ट लो। पॉइंट ये रहा, यहाँ पे लगाओ और रिजल्ट लो। फिर ये है ST36 कहाँ पे है, देखो ये रहा ST36, यहाँ पे लगाएं और रिजल्ट लो। ये एस्प्लिन का मास्टर पॉइंट यहाँ पैर में है, ये रहा SP3 यहाँ पे। तो बिल्कुल सिंपल बना दिया, सब कुछ आपको रेडीमेड दे दिया। हार्ट का मास्टर पॉइंट है, ये आगे पीछे सेम है, आगे से भी आप लगा सकते हो, पीछे से भी। ये है SI5 का छोटी आंत का मास्टर पॉइंट। ये है ब्लडर, पेशाब की थैली का मास्टर पॉइंट, ये रहा BL66। उसके बाद में है किडनी का मास्टर पॉइंट, ये रहा KI10। पेरिकार्डियम का मास्टर पॉइंट PC8। उसके बाद में सेंजियो का मास्टर पॉइंट TW6, ये रहा, ये रहा। तो बिल्कुल आसान है, सिंपल है। ये PDF ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो अभी जिनका नक्शा हाथ में गड़बड़ हो रही, समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल क्लियर PDF है। ये देखो, इसका लेमिनेटेड चार्ट भी मिल जाएगा आपको हमारे यहाँ से। तो हिंदी इंग्लिश जहाँ पे जो सब समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें भी देख देख करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। आपको CDR फाइल दे दी। ये अपना जो यंत्र है उसकी खूबियां हैं।
क्या क्या प्रॉब्लम शॉर्ट में, ब्रीफ में। ये वीडियो आपके पास चले गए, ये लोकेशंस है, ये लोकेशंस आप, ये मानो ये 12 ऑर्गन है एक ही जगह पे, हमने सारे आपको इनके लोकेशन दे दिए। हॉररी पॉइंट बोलते हैं तो देखो, एसपी का मास्टर पॉइंट, एलबी लीवर का, लंग्स का, स्टोमक का, KI-10 का। तो ये सारे मतलब एक ही पेज पे आपको सारे मास्टर पॉइंट मिल गए। तो अपना अब तो हम प्रोटोकॉल लिखाएंगे आपको फटाफट, आप एक्सप्रेस गाड़ी चलाएगी, लिखे फटाफट। बीमारियों का प्रोटोकॉल लिखाएंगे अब आपको। समय का पता नहीं लगता कब खत्म हो जाए। तो फटाफट लिख लें आप, टेंशन हो जाए, मुंह पे पानी मार लें, धक्की नींद आ रही है तो सब लोग चाय पी लें। चाय बनी बनाई होगी, फटाफट चाय की चुस्की लेते रहे अपना, ये स्क्रीन शॉट भी लेते रहे फटाफट, अटेंशन। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कैसे पाएंगे आपके पास, सर्वाइकल के, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, हाथ ऊपर नहीं उठता, उसके लिए लामार्ड बोर्ड बताऊंगा तो लाखों पैसे ठीक होके चले गए। आगे पूरा तो लिखे सर्वाइकल सबसे पहले, सर्वाइकल ट्रीटमेंट 1 नंबर पे, छोटी आंत का 6 नंबर, सेंजियो का 4 नंबर, सेंजियो का 6 नंबर, गॉल ब्लैडर का 21 नंबर, SI-16, SJ-15, SJ-15। उसके बाद में लिखें आप SI येलो, NI येलो। उसके बाद में लिखें LI-16, उसके बाद LI-14, उसके बाद LI-15। और हैंड थेरेपी दें, हैंड थेरेपी से एक ही दिन में सर्वाइकल ठीक हो जाएगा, हैंड थेरेपी काम खत्म। तो ये था आपका सर्वाइकल का कंप्लीट पैकेज। सब पे आप 4-4, 5-5 मिनट ट्रीटमेंट दे दें, पहले दिन 80-90% सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। स्क्रीन शूट ले लें, सबको दिख रहा है ना, स्क्रीन शूट ले लें इसका, दिख रहा कवर हो रहा है, दिख रहा है। सेकंड नंबर पे लिखे साइटिका, साइटिका के आपके पास 95% पेशेंट आएंगे 100 में से, तो साइटिका का प्रोटोकॉल लिखें, साइटिका, साइटिका के लिए लिखें आप लोअर बैक पेन, साइटिका का रिफ्लेक्स पॉइंट, उसके बाद लंबर एरिया रिफ्लेक्स पॉइंट, उसके बाद में लिखें लीवर के तीनों पॉइंट रिफ्लेक्स पॉइंट, उसके बाद में लिखें हिप का पॉइंट, जिसकी साइड में है लेफ्ट राइट, उस साइड में हिप के खुले के पॉइंट पे ट्रीटमेंट दें, साइड में खुले के पॉइंट पे ट्रीटमेंट दें। और किडनी के तीनों पॉइंट रिफ्लेक्स पॉइंट, रिफ्लेक्स पॉइंट। उसके बाद में SJ-6 सर्वाइकल साइटिका दोनों में काम करता है। उसके बाद PL-57, उसके बाद GP-31 और GP-29 पे भी ट्रीटमेंट है। और कमर पे डायरेक्ट मशीन है, कमर पर डायरेक्ट। ये साइटिका का कंप्लीट पैकेज है। हैंड थेरेपी कंपलसरी, हैंड थेरेपी इसमें भी कंपलसरी। काम खत्म, स्क्रीन शॉट ले लें, समय का अभाव, स्क्रीन शॉट ले लें फटाफट। सर्वाइकल साइटिका को हमने कंप्लीट करा दिया। अब पढ़ेंगे हम जो खतरनाक बीमारी है थायराइड, बहुत
के केस बढ़ रहे हैं, कहीं किसी भी पेशेंट को इलाज नहीं है, तो थायराइड को पढ़ेंगे हम। थायराइड, थायराइड सबसे पहले हाइपो लिखे, हाइपो, हाइपो, हाइपो में लिखे LUA और हैंड थेरेपी,